जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डियर पार्टिसिपेंट्स, आप लोग को आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी। आवाज आ रही है लेकिन थोड़ी कम है। थोड़ी वालेकुम कम है। सलाम। चलें, हम आवाज को ज्यादा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। मुझे 1 मिनट दीजिए, बस हम सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस 1 मिनट चाहिए आप। भाई काइंडली अपने आप को म्यूट रखें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, नाराज नहीं होना। आवाज को म्यूट रखें, वरना ना हर बंदा जब बोलेगा ना, मसला ये होगा कि डिस्टरबेंस होगी सेशन में। ठीक है, चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है सब लोग को आवाज़ आ रही होगी और सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताते चलें, सबसे पहले तो ये हमारी फ्री वर्कशॉप है, ठीक है। और इसके अंदर हम दो चीज़ों को कवर करेंगे, एक क्विक बुक्स को और एक पावर बीआई को, ठीक है। याद रखिएगा कि हमारा एक सेशन होगा मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग आपको क्विक बुक्स कराएंगे, जिसमें हमारे जो ट्रेनर है हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको पूरा सेशन देंगे। मैं ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट में आपको ये चीज़ें सारी बता रहा हूँ। और ये हमने पहले सेशन रखा हुआ था, आपको लोग को याद होगा, 6:30 से 7:30, ठीक है। लेकिन हमें नंबर ऑफ क्यूरीज आई कि सर हम ऑफिस में होते हैं, हम ऑफिस से निकल रहे होते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, तो आप ड्यू रिस्पेक्ट 8 से 9 बजे करते हैं। तो हमने सेशन का फिर टाइम चेंज किया, ठीक है। एक तो ये आपको बता था। सेकेंडली, वीकेंड के ऊपर हमारा सैटरडे संडे एक सेशन होगा, जो कि 6 घंटे का होगा, 3 3 घंटे का होगा, ठीक है। और वो 6 से 9 बजे तक होगा। उसके ऊपर हम पावर बीआई को सिखा रहे होंगे, ठीक है। और तीसरी आपको ये भी अनाउंसमेंट कर दें कि हम एक तीसरा कोर्स आप लोग के ला रहे हैं, सैप B1 का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। वो नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में होगा, और उसके ऊपर भी एक कंसल्टेंट लेवल के बंदे, ठीक है, वो होंगे जो आपको ट्रेन कर रहे होंगे। ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, रिकॉर्डिंग आप लोग को कल मिलेगी। अच्छा आमिर भाई, ये काइंडली इन लोग को बता दें कि क्योंकि 100 लोग पार्टिसिपेट वो ज्वाइन कर चुके हैं, तो जो ऊपर के लोग आ रहे हैं वो काइंडली हमारे फेसबुक पेज पे लाइव आए, ठीक है, क्योंकि हमारा ग्रुप जो है ना फुल हो गया। अच्छा जी। इस सेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा आईसीटी के बारे में बता देता हूँ, ट्रेनर के बारे में बताऊंगा, वर्कशॉप स्टार्ट होगी और एंड पे आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन आप लोग का लंबा भी जा सकता है, डिपेंड करता है कि आप लोग कितने क्वेश्चन पूछते हैं। आपके सारे क्वेश्चन को एड्रेस करके जाएंगे हम लोग। लेकिन याद रखिएगा कि क्वेश्चन करने के तरीकेकार है। तरीकेकार ये है कि आप लोग हैंड रेज करेंगे, तो ट्रेनर उसमें वन बाय वन वो कहता जाएगा, आप फलां बंदा क्वेश्चन पूछे, आप फलां पूछे एंड आप फलां पूछे, तो हम इंशाल्लाह हर एक बंदे को रिस्पॉन्ड करेंगे। इना काइंडली अपना वो पेन को स्टॉप कीजिए। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्सेशन को मतलब बड़े सारे लोग जानते हैं, तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। याद रखिएगा कि हमारा सेशन हमेशा यहीं से शुरू होता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जो उसका रिवार्ड है वो फिक्स कर दिया है कि वो कितना होगा जितनी वो कोशिश करेगा, ठीक है। आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह इस सेशन को मतलब आपके लिए अल्लाह ताला करे कि बेनिफिशियल हो। आपने पार्टिसिपेट करना है, आपने कोशिश करनी है, आपने जो आज क्लास हो कल रिवाइज करके अपने ट्रेनर से नेक्स्ट डे आपने क्वेश्चन पूछने हैं कि सर ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, इस चीज़ पे हमें बताएं। तो आपके ट्रेनर इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर भी मौजूद हैं, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे और वैसे भी रिस्पॉन्ड करेंगे। सेकंडली, अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए, बिज़नी इल्मा। वेलकम ऑन द बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन में बस 1 1.5 मिनट आपका, ये 2 मिनट होगा, ठीक है। उसके बाद हम एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में हम लोग बेस करते हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो इस पेज के ऊपर मौजूद हैं, जो कि रिकॉर्डिंग में आपको मिल भी जाएंगी। और आप लोगों में से कोई बंदा इंस्टीट्यूट विजिट करना चाहता है तो वो कर लीजिएगा, ठीक है। हम इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज करवा रहे हैं, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कॉर्पोरेट। सरफराज साहब, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इंडस्ट्री स्पेसिफिक आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और हमारा जो मेन प्राइम फोकस है वो टैक्स एंड कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग्स है, या फाइनेंस बैकग्राउंड की जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आपको बताते चलें कि हम वाइड इंस्टीट्यूट है, फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जो यूएस टैक्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो दुबई वगैरह में जॉब के लिए गल्फ में जाते हैं, उसके लिए यूई टैक्सेशन को हमने लॉन्च किया है, कैनेडियन टैक्सेशन को, यूके को, पाकिस्तान का टैक्स, ठीक है। जीरो एडवांस टैक्स एंड लिटिगेशन एज पर होना, ये डिफरेंट किस्म के कोर्सेज हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। हर कोर्स की एक अलग डिटेल्ड आउटलाइन है जो कि प्योरली आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड है, सारी की सारी ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद आज मैं आपको अपने आपके ट्रेनर्स के बारे में बताता हूँ। आपके जो ट्रेनर्स हैं, ये सैयद असारुज्जमान है। जो सैयद असारुज्जमान साहब हैं, ये एक ACCA एफिलेट हैं, जो कि 10 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं क्विक बुक्स में, ठीक है। पीच ट्री से सेज और उसके अलावा एडवांस्ड एक्सेल वगैरह में इनकी एक्सपर्टीज है, ठीक है। तो ये आपसे ऑनवर्ड जो सेशन है इसको लीड करेंगे, और आपको क्विक बुक्स के बारे में आपके सारे क्यूरीज को भी एड्रेस करेंगे। लेकिन क्यूरीज स्टार्ट ऑफ द सेशन नहीं है, याद रखें, ठीक है।
वो आपका सेशन जब स्टार्ट करेंगे, जब उनका सेशन एंड होगा, वो कहेंगे कि अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों ने उसको मतलब फिर लेना, ठीक है। तो चलें हम अभी सैयद असर साहब को इनवाइट करते हैं, ठीक है। तो सैयद असरुज्जमान साहब, काइंडली सर आप अपना अनम्यूट कीजिए और अपने सेशन को टेक ओवर कीजिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप लोग? वालेकुम सर सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम ठीक सलाम। है। वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब वालेकुम सलाम। हम टाइम ज़ाया नहीं करते तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो क्विक बुक्स का सॉफ्टवेयर है, ये बेसिकली अकाउंटिंग के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों में से majority लोग, जाहिर बात है, इस फील्ड से रिलेटेड हैं, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा कि अगर आपकी बैकग्राउंड जो है वो अकाउंट्स से रिलेटेड है। अगर अकाउंट से रिलेटेड नहीं भी है तो इतना कोई इशू नहीं है। वो बेसिकली भैया है कि आपको उधर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक्स जो है। तो जिन लोगों की अकाउंटिंग बेसिस नहीं होती लेकिन वो बिजनेस में कर रहे हैं, तो वो भी इसको ईजिली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डबल एंट्री सिस्टम की ख्वारी नहीं है। जो लोगों को डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट क्रेडिट की समझ नहीं लगती, उनके लिए ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोगों को जैसे जानते ही हैं कि अकाउंटिंग की एक बेसिक इक्वेशन होती है। मैं सिर्फ ये एक रिफ्रेशन के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि हम जब पढ़े तो हमारी बेसिस जो है वो क्लियर हो। सिर्फ जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो होती है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स में आपके सारे फिक्स एसेट्स हो गए, करंट एसेट्स हो गए, आपके बैंक के बैलेंस हो गए, आपकी इन्वेंट्री हो गई, आपकी मशीनरी हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, ये सारी आती है। लायबिलिटीज में वो आपके जो पेबल्स हैं, आपके लोन्स हैं, और इक्विटी में जो आपके शेयर्स हैं या आपके जो कैपिटल है। ठीक है। अच्छा, एसेट में जब हम डेबिट करते हैं तो वो इंक्रीज करता है, ठीक है, और जब हम क्रेडिट करते हैं तो एसेट डिक्रीज करता है। लेकिन जब हम लाइबिलिटी में डेबिट करते हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज करती है, और क्रेडिट करें तो इंक्रीज करती है। इसलिए जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है जी कि हर चीज डेबिट करने से बढ़ती है या क्रेडिट करने से घटती है, वो नहीं है, वो गलत है। क्योंकि जो लोगों का अकाउंटिंग की बेसिक्स नहीं होती, वो यही समझते हैं कि शायद डेबिट करेंगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट करेंगे तो घट जाएगा। इक्विटी में भी यही होता है कि आप डेबिट करते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है, और जब आप क्रेडिट करते हैं तो वो इंक्रीज हो जाती है। ये भी एक उसी के से मुतालिक है। जो टी काउंट्स को देखते हैं तो लेफ्ट साइड जो है वो डेबिट साइड है एसेट्स के लिए, और क्रेडिट साइड राइट जो है वो राइट साइड होती है। और डेबिट लेफ्ट पे एसेट्स में इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन लाइबिलिटीज में डेबिट लेफ्ट साइड पे डिक्रीज कर रहा होता है, जो मैं आपको भी बता चुका हूँ। तो अब आप आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा, हमारी जो अकाउंट्स में ना दो बेसिक इक्वेशंस स्टेटमेंट्स चलती हैं। एक हमारी होती है बैलेंस शीट, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, और एक होते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं। बैलेंस शीट में आपके वही मेन इक्वेशन जो आपकी है, एसेट्स हो गए, आपकी लाइबिलिटीज हो गई, आपकी इक्विटीज हो गई। और जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें आपका सेल में से आप कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो आप ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे आप सूखा मुनाफा कहते हैं, वो आ जाते हैं। फिर आप उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जैसे रेंट वगैरह हो गया, और फिर आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाते हैं। फिर आप टैक्स पे करते हैं और फिर आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। बैलेंस शीट को मैं अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो उसमें दो आते हैं एसेट्स के अंदर। करंट एसेट्स हो गए, जिसमें आपका कैश हो गया, आपका बैंक का बैलेंस हो गया, आपके रिसीवेबल्स हो गए, आपकी इन्वेंट्री हो गई। फिर आपके नॉन करंट एसेट होते हैं, जिसमें आपके फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई आपकी, ठीक है, आपकी, और वो चीज़ें जो आपकी मोर देन 1 ईयर चलती हैं, उनको हम नॉन करंट एसेट्स में शुमार करते हैं। फिर लाइबिलिटीज में भी इसी तरह करंट लाइबिलिटीज हैं, आपके पेबल्स हो गए, ठीक है, और आपकी लोन्स हो गए जो शॉर्ट टर्म है, और जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज में चले जाते हैं। और फिर इसी तरह ही आपका इक्विटीज का पार्ट है, जिसमें आपका कैपिटल, आपके शेयर्स और आपकी ड्राइंग इसमें माइनस हो जाती है। प्रॉफिट लॉस में जाएं तो सिंपल वही रेवेन्यू, रेवेन्यू में आपका सेल होती है, आपकी इन्वेंट्री की सेल है, आपकी सर्विसेज की सेल है, और उसमें से आप माइनस कर देते हैं सेल्स रिटर्न। और अगर कोई ऐसा डिस्काउंट जो आपने सेल के टाइम पे दिया हो तो वो भी माइनस हो जाता है। और इसके अलावा अदर इनकम, जैसे आपकी इंटरेस्ट इनकम हो गई, या आपने कोई एसेट्स वगैरह कोई सेल किए हैं तो वो आ जाते हैं। हाँ भाई, फिर थोड़ा सा सुनो प्लीज। स्लो, अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल में आपकी परचेजेस होती हैं, ठीक है,
उसमें आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक में आप परचेजेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आती है, जो कि मैंने आपको पहले बेसिक्स में सिखाया था। यहाँ पे ये देखें, रेवेन्यू, रेवेन्यू में माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाते हैं। इसी तरह वही, इनको मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, सेल्स में थोड़ी सी आइटम्स निकाल दी हैं, किस सेल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट पे आ जाते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट में से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आप नेट प्रॉफिट के ऊपर आ जाते हैं। ये बेसिकली छोटा सा इंटरव्यू एक वो दिया है, सिंपल सा ओवरव्यू, कि ताकि हम लोग जब स्टार्ट करें तो हम लोग सेम पेज पे हों, ताकि मैं अगर एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ तो कोई कंफ्यूज ना हो रहा हो, मैं अगर प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, मैं अगर बैलेंस शीट सलाम की बात कर। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अगर कोई चीज़ मैं किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहा हूँ कि जो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो बाद में वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो ना, क्या क्या, जैसे एक्सपेंसेस में बात हो रही है तो मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ तो सारे वो समझ रहे हो कि मैं एक्सपेंस में किस पॉइंट पे वो बात कर रहा हूँ, वो एक्सपेंस किस चीज़ का हिस्सा है। अच्छा, अब इसमें हम जब क्विक बुक्स स्टार्ट करेंगे तो क्विक बुक्स बेसिकली दो तरह के वर्जन आते हैं। एक आपका वर्जन होता है डेस्कटॉप वर्जन, और एक होता है ऑनलाइन वर्जन। हमारा पहले तो प्लान ये था कि हम लोग ऑनलाइन वर्जन के ऊपर काम करेंगे, लेकिन कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों। हाँ भी आया था उसके ऊपर। सॉरी। हेलो। जी जी। हेलो, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि कॉस्ट ऑफ सेल में से रेवेन्यू माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। बाद में जी, आएंगे और रेवेन्यू में से ग्रॉस, कॉस्ट ऑफ सेल, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ जी सेल जी, माइनस करेंगे। जी जी, सर सारे अच्छा। क्वेश्चन एंड पे और है। एंड पे आप कर लीजिएगा, मैं आपको मैं दोबारा गाइड कर दूंगा। ये बेसिकली मैंने एक बेसिक ओवर तो दिया because क्योंकि हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग सीखने नहीं बैठे, लेकिन बस जस्ट एक कि हम लोग सेम पेज पे रहें कि तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ताकि आगे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। उससे मैंने उस मकसद के लिए छोटा सा अकाउंटिंग का एक ओवरव्यू दिया है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं होता अकाउंटिंग का, तो जस्ट उनके लिए एक ओवरव्यू दिया है ये। बाकी मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा, आप एंड में पूछ लीजिएगा। खैर, मैं आपको बता रहा था कि हम लोगों ने पहले तो स्टार्ट सोचा ये था कि हम लोग क्विक बुक्स ऑनलाइन के ऊपर काम करेंगे, लेकिन कुछ डिमांड लोगों की तरफ से आ रही थी कि हमें आप जो है वो डेस्कटॉप वर्जन भी बता दें। तो मैंने इसकी कोशिश करूंगा कि मैं आपको डेस्कटॉप और ऑनलाइन दोनों साथ साथ लेके चलूं। तो हम स्टार्ट अभी जो करेंगे वो हम डेस्कटॉप वर्जन से करेंगे। डेस्कटॉप वर्जन का जो आपको सॉफ्टवेयर है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को पहले से शेयर इसलिए नहीं किया कि आप लोग फिर बाद में परेशान होते। तो हम लोग इसको डेस्कटॉप वर्जन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को ये क्विक बुक्स की स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं। अच्छा, जी सर नजर आ रही। आ गई, चलें, गुड हो गया। नजर आ रही ठीक है, है। ओके 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 ओके। तो बेसिकली डेस्कटॉप वर्जन में जब आप हमें जब ये क्विक बुक स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने इस तरह एक बेसिक अजम्पशन ये लेनी है कि एक नया बिजनेस स्टार्ट किया गया है, और उस बिजनेस में आप जो हैं एक अकाउंटेंट के तौर पे आपको हायर किया गया है कि आपने उस बिजनेस की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सारी उस क्विक बुक्स के सॉफ्टवेयर के अंदर पुट करनी है, ताकि एक मैनुअल खाते से हम ऑनलाइन एक प्रॉपर साइट पे चले जाएं, ठीक है। तो जब आप क्विक बुक इंस्टॉल करेंगे, तो मैंने तो क्योंकि कंपनीज काफ़ी चलाई हुई हैं, तो हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि नई कंपनी कैसे बनेगी। आपने क्रिएट ए न्यू कंपनी पे आना है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सप्रेस स्टार्ट का ऑप्शन आ रही होगी आपके पास, ठीक है। आप उसको प्रेस कर दें। बिजनेस नेम हम कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑनलाइन सेल्स लिख दिया, ठीक है। इंडस्ट्री आप कोई भी चूज कर दें, मैं ई कॉमर्स लिख देता हूँ, ठीक है। बिजनेस टाइप आपकी क्या है, यहाँ पे अगर आप सोल प्रोप्राइटर सेलेक्ट करेंगे या पार्टनरशिप या सिंगल मेंबर, वो तो क्या होगा, वो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स पहले से बना के दे देगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में, तो इसलिए मैं इसको अदर एंड नन करूंगा, ताकि आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स पहले से बने ना आए। क्योंकि वो जब इतने सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स बन के आ जाते हैं ना, तो वो लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। EIN नंबर आप कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। बिजनेस एड्रेस आप कुछ भी दे दीजिए, सिटी आप कोई भी नोट कर दीजिए, ठीक है, वो इतना इशू नहीं है। हम इसको क्रिएट कंपनी पे जाएंगे, तो अच्छा, ये 1 से 1.5 मिनट लेता है, तो ये स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली 1 से भी कम मिनट लेगा इंशाल्लाह।
ये क्विक का 2018 का वर्जन है, अकाउंटेंट वर्जन है, तो इसमें मेजॉरिटी चीज़ें इसके अंदर होती है। अच्छा, जब आपका ये स्टार्ट होगा तो आपका आएगा जी कि आप बिजनेस ऐड करें, आप चीज़ें ऐड करें, तो हमें फिलहाल अभी हम इसको कैंसिल कर देंगे, हम इसको यहाँ से नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। आप इसके बटन दबाएंगे तो ये गायब हो जाता है, आपके पास है कि होम स्क्रीन आ जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बात कर रहा था चार्ट ऑफ अकाउंट्स की। आप ऊपर टॉप पे लेफ्ट लिस्ट पे आएंगे, ठीक है, ये टॉप पे लेफ्ट पे, यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट्स जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल ए है, आप एंटर करेंगे। तो अब आप ये देखें, शायद ये इसने फिर सिलेक्ट कर ही दिया, अपनी मर्जी सिलेक्ट कर दी है। खैर मेरी कोशिश थी कि ये ना सिलेक्ट होता, लेकिन चले खैर। अच्छा, इसमें देखें ना, आपको हर तरह के अकाउंट्स इसने खुद से बना दिए, ठीक है। इसमें आपके पास डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के अंदर डाला हुआ है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट भी फिक्स एसेट में डाला हुआ है, ठीक है। आपके पास पेरोल लाइबिलिटीज आ रही हैं, आपके पास रिटेन अर्निंग इक्विटी में आ रही है, आपके पास सेल इनकम हेड के अंदर आ रही है, सेल्स डिस्काउंट भी उसी में माइनस कर रहा है। फिर इसके अलावा कॉस्ट ऑफ सेल में आपकी फिलहाल उसने मर्चेंट अकाउंट फीस ऐड कर दी है, ऑफिस सप्लाईज आ गई हैं आपकी, प्रोफेशनल फीस आ गई, एक्सपेंसिव हैं तरह तरह के, ठीक है। तो ये बताने का मकसद जो था कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट का, वो ये था कि आपको पता हो कि ये एक्सपेंसिव का हेड जो आ रहा है तो वो कहाँ पे उसका इफेक्ट किस किस पोर्शन में आएगा, इक्विटी आ रही है तो उसमें अगर हमको एंट्री करेंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको साथ एक शेयर करता हूँ एक सिनेरियो, ताकि आप उसको लेके आगे चलें। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं ये एक्सेल की शीट, यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, हमने पहला स्टेप तो जिसमें था स्टार्ट कर लिया, एनी कंपनी कोई भी नेम आप दे दें, कुछ भी दे दें, आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। सेकंड हमारा स्टेप आता है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। उसमें आपके जो बेसिक आते हैं वो आपके बैंक होगा, आपके अकाउंट रिसीवेबल्स होंगे, आपके करंट एसेट्स होंगे, आपके फिक्स एसेट्स होंगे। फिर आपकी लाइबिलिटीज में आपकी अकाउंट पेएबल होगा, आपकी लोन्स वगैरह कोई होंगे। इक्विटी में आ जाएंगे तो आपकी ड्राइंग और कैपिटल आ जाएगा। और रेवेन्यू में आपकी सेल्स रिटर्न्स आ गई। और इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपकी परचेजेस और परचेज रिटर्न्स वगैरह इस तरह के हेड्स बनाएंगे हम लोग। ये अभी हम सारे हेड्स बनाएंगे, तो आप इसलिए परेशान ना होइएगा, ठीक है। अभी बेसिकली सिनेरियो ये है कि जी एक साहब हैं, उन्होंने काम स्टार्ट किया, उनके पास 15 लाख रुपया कैश था। उन्होंने कैश जो था वो अपना इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस के अंदर। उसके अलावा उन्होंने हबीब बैंक से 50 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। तो मैं अगर इसको ट्रायल बैलेंस के साइड पे लेके जाऊं तो हमारे पास दो चीजें हैं एसेट में, एक हमारे पास कैश है 15 लाख रुपया, और एक हमारे पास बैंक में 50 लाख रुपया आ गया है। और ऑब्वियसली हमारी लाइबिलिटी भी है लोन पेएबल की 50 लाख रुपया, और जो आपका 50 जो आपने कैश एंटर किया था वो आपका 15 लाख रुपया कैश आ गया, तो आपका ये ट्रायल बैलेंस मैच करता है। अब आपके उसने आपको बता दिया, अपनी बेसिक स्टार्ट बता दिया कि जी ये मेरा हिसाब किताब है, मैंने ये पैसे खर्च किए। उसके अलावा उसने कहा जी मैंने कुछ छोटे मोटे खर्चे किए हैं, कमर नाम है उन साहब का, ठीक है। उसने कहा जी कि मैंने फर्नीचर थोड़ा सा ख़रीदा है, मैंने मिज़ान बैंक में एक अकाउंट खोल के वहाँ पे मैंने कुछ पैसे डाल दिए हैं, ठीक है। लोन का आपको बता ही दिया है। इसके अलावा कुछ उसने सप्लाईज खरीदी हैं, कोई यूटिलिटी वगैरह बिल्स पे किए हैं, और कुछ सैलरी वगैरह दी हैं उसने। तो अभी हम इनकी एंट्रीज करेंगे वन बाय वन, ताकि आपको उसका आइडिया हो कि हम इनको कैसे लेके चलेंगे। मैं जीरो से लेके इसी चल रहा हूँ कि हम एक जीरो से कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि एक कंपनी जिसका ट्रायल बैलेंस आपके पास बढ़ा भव आए और आप कंफ्यूज हो। तो मैं एक छोटे लेवल पे लेके चल रहा हूँ, ताकि हम उसका हर एक एंट्री को देखते जाएं और हम उस एंट्री का इफेक्ट साथ साथ देखते जाएं, ताकि आपको आइडिया हो कि हम वो जो एंट्री करते हैं उसका इफेक्ट किधर किधर जाता है। अभी हम लोग पहली जो एंट्री करेंगे वो हम जनरल वॉचर के थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक मिनट, ये मैं देख लूँ शायद आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, एक सेकंड। अच्छा, अब आपके पास कोई बुक से स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो गया। ठीक हो गया, चलिए ठीक हो गया। अच्छा, कंपनी में आप अभी आप आए तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हम रिपोर्ट्स में आते हैं, हम इस टाइम जीरो पे हैं। कंपनी एंड फाइनेंशियल में आए, प्रॉफिट एंड लॉस में आप देखेंगे तो आपके पास जीरो है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप रिपोर्ट्स में आए, कंपनी एंड फाइनेंशियल्स में आए, और ये आपको मैं बाद में दोबारा भी बताऊंगा।
बैलेंस शीट में आप देखें तो आप जीरो पे हैं, कुछ भी नहीं, ना आपके पास एसेट है ना आपके पास लाइबिलिटी है, कुछ भी नहीं है आपके पास, ठीक है। अच्छा, हम पहला काम करेंगे जी, उस बंदे ने अपनी जेब से पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और वो कैश जो है वो कंपनी में लेके, तो उसकी एंट्री कंपनी में आप आएंगे तो यहाँ पे मेक जनरल जनरल एंट्रीज की ऑप्शन आती है। कंपनी कंपनी के अंदर मेक जनरल एंट्रीज, आप यहाँ पे आएंगे तो आप अपनी पहली एंट्री परफॉर्म करें, ठीक है। आज 1 तारीख है, आप पहली एंट्री परफॉर्म कर रहे हैं क्या जी, कि आपका कैश, अब यहाँ पे अगर आपका कैश का अकाउंट बना हुआ है तो वो आ जाएगा, अगर नहीं बना हुआ तो वो नहीं आएगा। बेसिकली आपको मैं यहाँ पे लेके पहले इसलिए आया हूँ, पहले दिखाया नहीं, कि आपको पता हो कि अब हम लोग कैसे चलेंगे। कैपिटल में भी आप गए तो हम देख रहे हैं कि कैपिटल में यहाँ पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, तो हम इसके लिए पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और देखेंगे हमारी मर्जी के वहाँ पे अकाउंट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास बैंक के हेड में कोई अकाउंट नहीं नजर आ रहा आपको, ठीक है, और इक्विटी में भी सिर्फ ओपनिंग बैलेंस इक्विटी नजर आ रही। हम पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे इसके अंदर, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स कुछ बना लेते हैं। यहाँ पे आप न्यू में आएंगे और पहला आप अकाउंट बनाएंगे बैंक, ठीक है। बैंक सेलेक्ट करेंगे जो उसकी टाइप होगी बैंक, इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, इसके अंदर पेटी कैश आ सकता है, इसके अंदर अकाउंट सेविंग अकाउंट्स वगैरह बैंक अकाउंट्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, आप उसको नाम देंगे कैश इन हैंड, ठीक है, और आपने अगर डिस्क्रिप्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक काम और भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसे कि मैं वो जनरल एंट्री परफॉर्म करूँ, मैं यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस अगर मैं लिख दूँ तो वो भी इफेक्ट चला जाएगा, लेकिन वो इफेक्ट डायरेक्ट लेके जाएगा उसके अंदर ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के अंदर, तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं वहां पे लेके जाऊं, मैं इसलिए इसको मैं जनरल एंट्री के थ्रू ही इसका बैलेंस लेके जाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको दिखा दूंगा भी कोई एक एंट्री इस तरह करके कि वो उसका इफेक्ट कैसे जाता है, ठीक है। हम इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ एंटर नहीं करेंगे फिलहाल, सेव एंड न्यू करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक अकाउंट था मीज़ान बैंक का और एक था हबीब बैंक का, ठीक है। मीज़ान बैंक ले लिया, बल्कि हम क्या करते हैं कि एक मेन हेड बनाते हैं हम बैंक का और उसका हम सब हेड बना देंगे आगे, ठीक है। सेव एंड न्यू, मीज़ान बैंक, उसको हम बनाएंगे सब अकाउंट किसका, बैंक का, ताकि बैंक्स का टोटल बैलेंस इकट्ठा हमारे पास एक ही बार शो हो रहा हो, ठीक है। सेव एंड न्यू, और इसी तरह हमने एक HBL का अकाउंट रखा था, सब अकाउंट ऑफ बैंक, ठीक है। फिर हम बनाएंगे कैपिटल का, यहाँ से हम इसकी नेचर चेंज कर सकते हैं, इक्विटी में आए, ठीक है, आपने इसका नाम दे दिया कैपिटल, ठीक है। फिर इसी तरह हमारी ड्राइंग्स भी होंगी, तो हम एक ड्राइंग का अकाउंट भी बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम और शीट में हम देख लेते हैं हमारे पास तरह कौन कौन से अकाउंट्स थे। हमारे पास इन्वेंट्री आएगी, वो बना हुआ है, अकाउंट रिसीवेबल भी बना होता है, इसके अलावा हमारा जो अभी रिक्वायर्ड है वो इक्विटी में भी हमारे अकाउंट्स आ गए, सेल्स, हाँ, सेल्स और सेल्स रिटर्न ये अकाउंट्स हमें चाहिए होंगे, लेकिन ये हम अभी बाद में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं कंपनी मेक जर्नल एंट्री पे, ठीक। अब आप देखें, अब आप कैश इन हैंड लिखेंगे तो आपके पास आ रहा है कैश और साथ ही आपने कैपिटल, ठीक है। आपने कैश को डेबिट किया 15 लाख से, उसने अपनी 15 लाख रुपए से वो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, स्टार्टिंग कैपिटल, ठीक है, और इसको क्रेडिट करेंगे हम 15 लाख से, नरेशन में हमने स्टार्टिंग कैपिटल लिख दिया, ठीक है। अगर हम वहां पे डालते तो भी उसने यही इफेक्ट डालना था, लेकिन वो ओपनिंग बैलेंस इक्विटी के अंदर उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली डाल देता, तो कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल इक्विटी दो हेड्स आपके पास बने होते हैं, वो फिर आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट होती, तो मैंने इसलिए उसको वो चीज़ नहीं की। आप इसे सेव एंड क्लोज करके देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखें चार्ट ऑफ अकाउंट में कैपिटल हमारे पास 15 लाख रुपए शो हो रहा है और कैश भी हमारे पास 15 लाख रुपए शो हो रहा है। हम अगर रिपोर्ट में जाते हैं, रिपोर्ट, कंपनी इन फाइनेंशियल और बैलेंस शीट, अब आप ये देखें आपके पास कैश एसेट्स के अंदर आ रहे हैं 15 लाख और कैपिटल में भी आपका 15 लाख आ रहा है, ठीक है।
दूसरी हमारी इसकी जो मेजर इक्विटी एंट्री थी वो थी लोन की, कि उसने लोन लिया था हबी बैंक से। ठीक है, हम उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके लिए ऑब्वियसली हमारे पास लाइबिलिटी में एक लोन का हेड होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नहीं बना हुआ। हम उसका एक हेड बना लेते हैं। अब बल्कि हेड में उसका मैं आपको एक और जगह से दिखाता हूँ कि वो आप कैसे बना सकते हैं। आप गए कंपनी में और आपने जनरल एंट्री परफॉर्म की। ठीक है, आपने बैंक से लोन लिया, आपने कहा ठीक है यार HPL मेरा डेबिट हो गया 50 लाख से। और क्रेडिट करने के लिए आपके पास लोन का कोई बना हुआ है। अब आपको बजाय इसके कि आप चार्ट अकाउंट में जाएं, आप क्या करेंगे, यहीं पे छोटा सा लिखा हुआ है ऐड न्यू। आप इस ऐड न्यू पे आएंगे और यहाँ पे आपकी लोन, ठीक है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से अदर करंट लाइबिलिटीज में भी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में भी जा सकते हैं। हम इसको यहाँ लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसका आपने लिया लोन पेबल। ठीक है, बल्कि इसको हम बाद में ये आपको तंग नहीं करें, चलते ठीक है। अच्छा, अब देखें ये डायरेक्ट हर यहाँ से भी बन गया, जैसे कि आप पहले चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके वहाँ पे न्यू करते, आपको यहाँ से भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे आप जाएं, अब कुछ भी लिखेंगे तो ये ऊपर ये ऐड न्यू का बटन आ रहा होता है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको हेड बना सकते हैं। आपने सेव एंड क्लोज किया। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट्स में गए, कंपनी फाइनेंशियल में गए, बैलेंस शीट स्टैंडर्ड में गए, आप ये देखें। अब आपके एसेट्स कितने के हो गए, 65 लाख। 50 लाख आपका हबीब बैंक का लोन, और कैश आपका 15 लाख रुपए जो आपने रखा था, और साथ ही आपका लोन पेबल 50 लाख, और आपका कैपिटल 15 लाख, 65 लाख और 65 लाख एज पर आपका ट्रायल बैलेंस। चीजें आपकी सीधी हैं। ठीक है, जो मैंने कि आपको छोटा सा बना के दिखाया था। फिर उसने कुछ ट्रांजेक्शन की, उसने आपको दी। उसने कहा मैंने यार फर्नीचर खरीदा है 35 हज़ार का, मैदान में मैंने 2 लाख रुपए जमा कराए हैं, मैंने कुछ सप्लाईज खरीदी है अभी बैंक के थ्रू, और यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे किए। तो हम ये इन्वेंटरीज बारी बारी कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं फर्नीचर उसने खरीदा है। अब फर्नीचर के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे वेंडर में। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक तो ये होता है कि आपके पास बिल आया, आपने वो बिल एंटर कर लिया और फिर आपने बाद में बिल पे कर दिया। ठीक है, और एक होता है कि आपने एट द स्पॉट ही काम, पेमेंट की चीज खरीदी और आ गए। ठीक है, जो बिल वाला काम है, जैसे आपके बिजली का बिल आया, बिजली का बिल आया, ठीक है, आपने उसको बुक कर लिया, बिल की तारीख 10 दिन बाद थी, आप 10 दिन बाद पे कर रहे हैं, तो आप एंटर बिल और पे बिल के थ्रू जाएंगे। और एक आप गए दुकान पे और दुकान से आपने चीज ली और खरीदी और उसी टाइम उसको पेमेंट की, तो वो हम जाएंगे चेक के थ्रू, राइट चेक के थ्रू। ठीक है, बैंकिंग के अंदर राइट चेक की एक ऑप्शन आ रही थी, आप इसमें जाएंगे, कंट्रोल W इसका शॉर्टकट होता है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने किस से ट्रांजेक्शन करनी है। आप बताएंगे जी मैंने फॉर एग्जांपल से, आपने पहला था कि, एक सेकेंड हम देख लेते पहली एंट्री इसमें क्या थी। पहली एंट्री थी इसमें परचेज फर्नीचर ऑफिस 35 हज़ार का। ठीक है, तो उससे कैश से 25 हज़ार ले लिया, तो हम यहाँ पे कैश इन हैंड ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम अकाउंट में आके, ठीक है, अकाउंट में आके, क्योंकि हम आइटम सेलेक्ट नहीं कर रहे, हम एक्सपेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फर्नीचर का एक हेड बना हुआ था, ठीक है, फिक्स एसेट्स के अंदर, जिसकी अमाउंट हमने लिखी 35 हज़ार। फर्नीचर परचेज। ठीक है, अब ये हमने वहां से सामान लिया, उसको वहीं पैसे दिए और सामान लेके आ गए। यहाँ जब हमने ऐसी कोई एंट्री करनी होगी तो हम बैंकिंग राइट चेक में जाके कंट्रोल W शॉर्टकट के साथ करेंगे। सेव एंड क्लोज किया। अब आप ये देखें, इसने इसको अपडेट कर दिया। अब आपको देखें एसेट्स में 35 हज़ार आ गए, और आपका कैश 35 हज़ार से कम हो गया। ठीक है, आपको मैं ये हर एंट्री का इफेक्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हर एंट्री करने के बाद उसको, उसका इफेक्ट क्या आता है और वो कहाँ पे जाके हिट करती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास
एक और था जी, उसने कुछ पैसे मिजान बैंक में अकाउंट खोला और वहां जमा करा दिए। हम ये ज्यूम करते हैं कि उसने हबीब बैंक के पैसे ट्रांसफर कर दिए। एक तरीका कार तो ये है कि जी आप जेवी जनरल वाउचर के थ्रू एंट्री कर सकते हैं, और एक तरीका कार ये है वही कि आप यहाँ से भी राइट चेक के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं राइट चेक के थ्रू कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे टू प्रिंट की ऑप्शन आ रही है। मुमकिन है आपने सारी बातें चेक लिखा है, तो ऑब्वियसली आपकी चेक बुक जो है उस पर कुछ चेक नंबर्स चल रहे होंगे। तो वो अगर आप ये प्रिंट लेटर की जो पे जो चेक लगा हुआ था इसको आप खत्म कर देंगे, तो अब उसका आपकी जो चेक बुक है वो चल रही होगी। आप फॉर एग्जांपल आपकी हैबी बैंक की चेक बुक है, आपने उसका चेक नंबर चल रहा है 101 से, उसका पहला चेक स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने एक नंबर लिख दिया रैंडम। आपकी चेकबुक पे जो नंबर लिखा है आपने ये पहला चेक लिया है, और आपने ये क्या किया, मिजान बैंक में जमा करा दिए पैसे। कितने जमा कराए थे, 2 लाख रुपए। इस तरह क्या होगा कि आपकी जो रिकन्सिलेशन है बैंक की वो भी साथ साथ ओके हो गई, कि आपको पता होगा कि मेरा जो चेक नंबर यहाँ से चल रहा है वही मेरी चेकबुक के साथ साथ चल रहा है, और आप उसको रिकनसाइल कर सकेंगे। कोई चेक आप एंटर करना भूल गए या कोई चेक की एंट्री आप वहां लिखना भूल गए, तो आप यहाँ से उसको रिकनसाइल कर सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट इन मिजान बैंक। नरेशन लिखने की आदत अगर आप डालेंगे तो आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। ये जहाँ पे मेमो लिखा होता है यहाँ पे अगर आप रिमोट नरेशन लिखते जाएंगे, अपनी जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस पर तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी एक हैबिट है कि मैं हमेशा नरेशन लिखता हूँ। उससे ये होता है कि कल को आपको ये पता होता है कि आपने ये खर्चा किया है, ये किस मकसद के लिए किया है, आपने पैसे डाले कहाँ डाले, किसको दिए, क्यों दिए, क्या वजह थी। जितनी डिटेल नरेशन आप लिखेंगे उतनी कल को आपके लिए, आपके अकाउंटेंट के लिए आगे आसानी होती है। आपने सेव एंड क्लोज किया, अब आप इसको देखें फैक्ट, फिर फैक्ट देख लेते हैं। अब ओ सॉरी, हमने एक गलती की है, हमने ऊपर हेड चेंज नहीं किया। हम उसको चेंज कर देते हैं। आप इसको देखें, यहाँ से अगर आप खोल के इस कंटिन्यू खोलना चाह रहे हैं, आप इसको ओपन करके यहाँ से ये भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली गलती क्या हुई है, हमने यहाँ पे हबी बैंक नहीं सिलेक्ट किया था। ठीक है, हबी बैंक सेलेक्ट कर लिए, अब उसको आप सेव कर सकते हैं। कोई बुक्स का ये फायदा है कि आप इसमें कोई गलती हो गई है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब आप इसको देखें तो हाँ जी, हबी बैंक से अब 2 लाख कम हो गए, मिजान में 2 लाख बढ़ गए। हमारा कैश में से 35,000 का हमने वो खरीदा था, फर्नीचर था, और नीचे हमारी लाइबिलिटीज वही 50 लाख और 15 लाख कैपिटल की, टोटल मिला के 65 लाख। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या एंट्री आ रही है, उन्होंने ऑफिस सप्लाईज कुछ खरीदी है। ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर ये दोनों एक्सपेंसेस हैं, आप नोट कर रहे होंगे। लेकिन फर्नीचर जो है ये हमने एसेट की कैटेगरी में लिया है, क्योंकि इसका यूज हमारा 1 साल से ज्यादा है, ये 5 साल 10 साल तक हमारा चलेगा। लेकिन जो ऑफिस सप्लाईज हैं इसको हम एक्सपेंस आउट कर देते हैं, क्योंकि ये 1 साल के अंदर ही कंज्यूम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो चीजें हम एसेट में लेके जाते हैं उनको, फॉर एग्जांपल अगर एसेट कोई है और उसकी वैल्यू 10 साल की है, तो हम उसको 10 साल के अंदर डेप्रिसिएट करेंगे। हम 10 साल में उसका 10 पोर्शन बना के उसको एक एक पोर्शन को हम हर साल एक्सपेंस आउट करते जाएंगे, और बाकी हम उसको उसकी जो बैलेंस अमाउंट होगी डेप्रिसिएशन माइनस करके, जो उसकी नेट बुक वैल्यू होगी वो हमारी बैलेंस शीट में शो होती जाएगी। इसकी भी एक एंट्री मैं आपको भी करके दिखा दूंगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन जो चीज़ें हमारी 1 साल के अंदर यूज हो जाती हैं, जैसे हमारी सप्लाईज हो गई, हमारा इसके अलावा कोई कंज्यूम्स हो गए, कोई एंटरटेनमेंट हो गई, कोई मील हो गया, तो ऑब्वियसली उसको हम 1 साल से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते, तो हम उसको उसी साल के एक प्रॉफिट लॉस के अंदर आउट कर देते हैं एक्सपेंस हेड के अंदर। ठीक है, तो अभी हम एक सप्लाईज खरीदते हैं, वो कहे साहब, और उन्होंने वहाँ से सप्लाईज खरीदी हैं और उन्होंने ये एचबीएल के थ्रू खरीदी हैं। मैं खैर इसको कैश कर देता हूँ, सारी बात है, कोई एच बैंक के थ्रू तो नहीं खरीदता। ठीक है, अच्छा, हम इसकी एंट्री करते हैं। इसको भी हम वैसे ही कंट्रोल W शॉर्टकट के साथ करेंगे, क्योंकि इसने कोई उसका बिल नहीं दिया, और बिल हम बाद में पे नहीं कर रहे, हम एट द स्पॉट पे कर रहे हैं। ठीक है, कैश इन हैंड गए इस, ओके, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है उसकी। ठीक है, अच्छा, ये हमारी सेकंड एंट्री है आई गेस। इसमें हेड बना हुआ है ऑफिस सप्लाईज का, अगर नहीं बना हुआ तो आप बना सकते हैं। वो आप कैसे बनाएंगे, आप एक्सपेंस हेड, क्योंकि यहाँ हेड इसकी कैटेगरी जो है ना वो आपको हमेशा ध्यान से चूज करनी है, कि वो इनकम है, कि वो एक्सपेंस है, वो एक फिक्स एसेट है, वो बैंक है, वो कोई लाइबिलिटी है, ठीक है, या वो आपकी कैपिटल है।
इसके अलावा कुछ अदर भी होते हैं, जैसे आपके अकाउंट रिसीवेबल, आपके करंट एसेट्स, आपके अकाउंट पेएबल्स, आपकी करंट लाइबिलिटीज, आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सारे हेड्स यहाँ पे होते हैं। जो कोई भी अगर आप चार्ट ऑफ अकाउंट में कोई भी अकाउंट बना रहे हैं तो हमेशा उसकी कैटेगरी जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये बना हुआ है तो इसलिए मैं इसकी जहमत नहीं करूंगा दोबारा बनाने की। हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी, कितनी की अमाउंट थी? 5,000 की। गिलें जी, हमने 5,000 की ऑफिस सप्लाईज खरीद ली। अब इसका इफेक्ट जो है वो हमारा बैलेंस शीट में भी आएगा और प्रॉफिट लॉस पे भी आएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। हमने क्योंकि कैश से खरीदा था, तो ये कैश क्यों नहीं किया इसने? एक सेकेंड। अच्छा, ये 10 नहीं किस रिपोर्ट्स। यहाँ से मैं ये एंट्री को दोबारा खोल के देख सकता हूँ। हमने कैश इन हैंड ही सिलेक्ट किया हुआ है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास दो रिपोर्ट्स चल रही हैं एट द स्पॉट। एक हमारी बैलेंस शीट चल रही है और एक हमारी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। ठीक हो, ठीक है। अब आप ये देखें, बैलेंस शीट में एक इफेक्ट आ रहा है नेट इनकम 5,000 माइनस का, क्योंकि हमारी सेल तो भी है कोई नहीं और एक्सपेंस हमारा हो गया। तो ये यहाँ पे उसका इफेक्ट दिखा रहा है। और आप दूसरा देखें तो हमारा अभी कोई इनकम नहीं है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम आते हैं रिपोर्ट से, कंपनी फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस स्टैंडर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक 5,000 का एक्सपेंस हुआ है। तो हर जो अब हमने खरीदा था फर्नीचर, तो उस टाइम एक्सपेंस यहाँ पे नहीं आ रहा था। उसका इफेक्ट कहाँ जा रहा था? उसका इफेक्ट आपका जा रहा था बैलेंस शीट के अंदर। आपका एसेट बढ़ गया था और आपके पैसे कम हो गए थे। अब यहाँ पे आपका पैसे कम हुए और साथ ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस में उसका इफेक्ट किया है। तो ये चीजें आपको, अगर तो अकाउंट की फील्ड से आप ताल्लुक रखते हैं तो आपको तो समझ आ रही होंगी, लेकिन अगर नहीं रखते तो ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों का। अच्छा, उसके बाद एक हमारी उसने में एक और इन्फॉर्मेशन क्या दी थी, उसने कहा था यार, उसने एक यूटिलिटी बिल्स 15,000 के पे किए हैं और एक कोई ने लड़का रखा है तो उसको भी उसने सैलरी दे दी, ठीक है। अच्छा, यूटिलिटी बिल्स फॉर एग्जांपल से मैं इसको रख लेता हूँ इंटरनेट का, ठीक है ना। इंटरनेट ले लेते हैं, हमको उसने इंटरनेट का कनेक्शन लगाया एडवांस का, तो हमने उसने उसका बिल पे किया। अब हम आएंगे यहाँ पे, हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखेंगे। अब यहाँ पे हमें ऐसा कोई चार्ट ऑफ अकाउंट क्योंकि तो नहीं मिल रहा कि वो इससे मिलता जुलता हो, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज हम उसका नया अकाउंट बना लेंगे। टेलीफोन एक्सपेंस और कम्युनिक बेसिकली इंटरनेट कम्युनिकेशन के अंदर आ जाता है, लेकिन ऐसा कोई अकाउंट मुझे मिल नहीं रहा है, टेलीफोन के अंदर ही आ रहा है। तो हम इसका नया अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। न्यू किया, हेड इसका टाइप इसकी एक्सपेंस की। हमने एक हेड बनाया पहले मेन यूटिलिटीज का, क्योंकि आगे बिजली भी आएगी और भी बहुत सी आएंगी। तो हम एक मेन हेड बना लेते हैं और उस, अच्छा ये ऑलरेडी इन यूज़ है, ओके ओके, फिर तो ज़रूरत ही नहीं है। इंटरनेट, ठीक है, सब अकाउंट ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है। अब ये यूटिलिटीज के हेड के अंदर सारे आपके वो शो हो रहे होंगे। ये देखिए, यूटिलिटीज का ये हेड है, इसके अंदर इंटरनेट भी आ जाएगा, इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी हम देखें यहाँ पे कहीं बना हुआ इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नज़र नहीं आ रहा। बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, कंट्रोल न्यू करेंगे, एक्सपेंस हेड में आएंगे, न्यू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये आपका यूटिलिटीज का हेड हो गया। अब आप ये देखें, यूटिलिटीज में दोनों आ रहे हैं। अब हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि हम एट द स्पॉट पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको, और कैश से पेमेंट कर रहे हैं, ये कैश की एंट्री आ गई। ये ऑटोमेटिकली इसका नंबर चेंज करता जाता है, ठीक है। अकाउंट आपने सेलेक्ट किया इंटरनेट, आपने 15,000 पे किए। इंटरनेट बिल फॉर
जनवरी, ठीक है। आपने कोई केबल का कनेक्शन या नेट का कनेक्शन लगाया, उसकी आपने एडवांस पेमेंट कर दी है, ठीक है, 2024। अब आपका फिर ये देखें, इसका इफेक्ट फिर आपके एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है, और पैसे में से कैश आपका कम हो जाएगा, कंपनी फाइनेंशियल्स में गए, प्रॉफिट और स्टैंडर्ड में गए, आपने देखा अभी तक सिर्फ खर्चे ही हुए जा रहे हैं और कमाई कोई शुरू नहीं हुई है, ठीक है। इसी तरह आप रिपोर्ट्स में गए, कंपनी फाइनेंशियल्स में गए और बैलेंस शीट में आप आके देखें तो ये आपके यहाँ पे मजीद पैसे कम हो गए और उसका इफेक्ट कहाँ चला गया, ये नेट इनकम में, इक्विटी के अंदर नेट इनकम में आ रहा है, ठीक है। ये देखें आपके 20,000 के टोटल एक्सपेंसेस हुए, वही नेट इनकम -20 के साथ आपकी आ रही है, मतलब आपकी कैपिटल कम होता जा रहा है, उधर से कैश कम हो रहा है तो उधर से कैपिटल कम हो रहा है, आपका टोटल एसेट्स और आपकी टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी बराबर है। अच्छा, अब सैलरीज का इसमें यहाँ पे हम ये है कि अभी फिलहाल हम क्योंकि उसमें पेरोल नहीं कर रहे, तो हम इसके लिए एक जो देसी सिस्टम इसका होता है हम वो चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेरोल तो ऑब्वियसली जो यूएस का या यूके का वो एक अलग सिस्टम है, उसके अलग चार्जेस ही चार्ज करता है और वो एक लंबा सिस्टम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम फिलहाल एक हेड बनाएंगे, यहाँ पे सैलरीज के नाम से तो नहीं है, पेरोल के नाम से है, पेरोल एक्सपेंस भी है और पेरोल लाइबिलिटीज भी आ रहा है, ठीक है, दो हेड्स आ रहे हैं, एक पेरोल लाइबिलिटीज और एक पेरोल एक्सपेंसेस। अब हम यहाँ पे एक न्यू हेड बनाएंगे, एक्सपेंस हेड में जाएंगे, ठीक है, आपने एक अकाउंटेंट फॉर एग्जाम्पल आप ही हो, ठीक है ना, आप तो अपना कोई भी नाम रख लेना XYZ, ठीक है, और आपने उसको पेरोल एक्सपेंसेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये अब आपका एक अकाउंटेंट जो आप जिससे आप ही हो तो आपको रख लिया गया, ठीक है, और आपको उन्होंने एक मंथ की एडवांस सैलरी दे दी है, ठीक है। अब वैसे तो सैलरी का प्रोसीजर ये होता है कि आप 30 तारीख को उसकी जेवी बुक कर देते हैं कि जी ये हमारा एक्सपेंस है जो हमने देना है, और कुछ कंपनीज होती हैं वो 30 तारीख को या 29 तारीख को ही पे कर देती हैं एडवांस में, 1-2 दिन पहले, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको 1 तारीख के बाद या 2 तारीख के बाद पे करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते क्योंकि वो फिर आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये एंट्री हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे ताकि आपको मैं थोड़ा सा उस टाइम समझा सकूं, ये एंट्री अभी हम होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास पार्ट आता है, हम लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, ये ये साफ करते क्या है, ये लैपटॉप्स खरीदते हैं और लैपटॉप्स बेचते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग जो है इसके अंदर 2-3 तरह के हेड बनाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के हम 2-3 कैटेगरीज बनाएंगे लैपटॉप्स की, ठीक है, ताकि हम उनकी सेल परचेज कर सकें, लेकिन ये अभी हाँ अभी है टाइम है, हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो हम जाते हैं, अभी हम क्या करते हैं, हम एक कस्टमर और एक वेंडर ऐड कर लेते हैं, 1 सेकेंड लीजिएगा। अच्छा, अब कस्टमर में आएंगे, ये देखिए ये आपका टॉप हेड पे कंपनी के साथ कस्टमर का है और ये कस्टमर सेंटर है, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ पे आपके कस्टमर्स की सारी लिस्ट शो हो रही होती है, आपकी डिटेल्स शो हो रही होती हैं। इसी तरह वेंडर्स जो आपके सप्लायर्स होते हैं वहाँ पे आए, वेंडर सेंटर में है, तो यहाँ पे आपके सारे वेंडर्स शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल एक वेंडर बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आप HP के लैपटॉप्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से न्यू वेंडर करेंगे, यहाँ पे हम उसका HP नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम उसको ओपनिंग बैलेंस देना चाहें तो हम दे सकते हैं, अगर हम उसका ओपनिंग बैलेंस देंगे ये तब होगा कि अगर हमारा उसके साथ पीछे से कोई 2-3 महीने पहले काम चल रहा था और हम आए और अब हमने जब उसको क्विक बुक्स मैनुअल अकाउंट क्विक बुक में ट्रांसफर किया, तो हम यहाँ पे करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर हमारे पास उसका इफेक्ट जो है वो ट्रायल बैलेंस भी होना चाहिए, लेकिन अभी हम क्योंकि इसको सिंपल लेके चल रहे हैं तो अभी हम इसलिए यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं लेंगे, ठीक है। कंपनी ने भी इसकी हमने लिख दिया HP, नाम आप इसमें जो उसको डील कर रहा है वो आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, HP को मिस्टर जाहिद अली साहब डील करते हैं, ठीक है, और उनका नंबर शंबर आपने देना चाहे तो आप दे सकते हैं, मिस्टर जाहिद अली, ठीक है। इनका नंबर आप देना चाहें यहाँ दे सकते हैं, आप डिटेल्स डाल सकते हैं, यहाँ पे सारी उसकी आ जाएंगी। फिर उसके बाद पेमेंट सेटिंग्स
अगर आपको वो उन्होंने अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। क्रेडिट लिमिट फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको क्रेडिट लिमिट कितनी दी हुई है कि आपको कितने तक का क्रेडिट वो सामान दे सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्रेडिट लिमिट 30 लाख की है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं कि 30 लाख तक का हमसे सामान क्रेडिट पे ले सकते हैं। ठीक हो गया। पेमेंट टर्म्स क्या है? पेमेंट टर्म्स यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा होता है कि आपको वैसे तो टाइम दिया गया है जी नेट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको दें, देखें क्या लिखा हुआ है 2% और 10 नेट 30, यानी कि 30 डेज का टाइम है। 30 डेज में आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विद इन 10 डेज काम पेमेंट कर देंगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये पेमेंट टर्म्स होती हैं। अगर आप जल्दी पेमेंट कर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप लेट करेंगे तो फिर इसी तरह मुख्तलिफ है। अगर आप डिस्काउंट नहीं है नेट 30 कर देंगे, 30 डेज का डिस्काउंट क्रेडिट पीरियड है, 60 डेज का क्रेडिट पीरियड है, 15 दिन का क्रेडिट पीरियड है, तो ये उस तरह से आपका चलता है। टेक्स्ट सेटिंग में आप आएंगे तो यहाँ पे फिलहाल क्योंकि ये यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो हमारा यहाँ से फिलहाल इसका यूज नहीं है एज पर पाकिस्तान। ठीक। उसके बाद अकाउंट सेटिंग में कि जी आपने सामान लेंगे तो उसका हेड कहाँ जाएगा, ये हम आगे ऑनवर्ड्स इसको देखेंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है। और बाकी एडिशनल फॉर्म में आप इसको डाल सकते हैं जी कि क्या है, ये होलसेलर है, आप इसे होलसेल डाल दें। ठीक। ऐड न्यू, आपने होलसेल डाल दी। ठीक है, ओके कर दिया। अब आपका ये हो गया। इसी तरह एक आपका कस्टमर है, कस्टमर आप क्रिएट करना चाहें तो आप जाएं कस्टमर सेंटर में जाएंगे। कस्टमर सेंटर में हम एक कस्टमर हम पहले बना लेते हैं, एक सिंपल एक डिफॉल्ट कस्टमर। वो कौन सा होगा, हमारा वॉक इन कस्टमर। ये कस्टमर है जो आता है और आपसे सामान लेके चला जाता है। ठीक है। फिर कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो आपसे सामान लेंगे उधार पे। ठीक है, वो हम अलग से उनका लेजर मेंटेन करेंगे ताकि हमने कब पैसे लेने हैं, कब पैसे देने हैं, कब सारा करना है। और जो वॉकिंग कस्टमर होता है वो आपका आता है, उसी टाइम आता है और पेमेंट करता है और चला जाता है। ठीक है, तो एक हमने वॉकिंग कस्टमर बना लिया, इसमें हमने डिटेल ज़्यादा नहीं डाली। और एक हम कस्टमर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका रिटेलर है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का एहसन अली साहब। ठीक है, चलें इसको हम ऐड कर लेते हैं, न्यू कस्टमर, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसका भी हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं लिख रहे, ठीक है, पहला पहली बार काम कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टर एहसन अली, आप इनका नंबर लिखना है, यहाँ पे आप नंबर नोट कर सकते हैं, इनका डिटेल्स वगैरह डाल सकते हैं। पेमेंट सेटिंग्स में क्या है जी, उनका अकाउंट नंबर। ठीक है, आप उनका अकाउंट नंबर डालना चाहिए, यहाँ पे डाल सकते हैं। पेमेंट टर्म्स में वही कि आप उनको कितने दिन का क्रेडिट दे रहे हैं, उनको कोई डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल जी आपने कहा जी कि 30 दिन का मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, लेकिन अगर वो मुझे 10 दिन में पेमेंट करेगा तो मैं उसको 2% डिस्काउंट दे। फिर उसके बाद प्रेफर मेथड, वो आपको कैसे पे करेगा, हम लोग को उन्हें प्रेफर मेथड चेक रखना चाहे रख सकते हैं, ना रखना चाहे कुछ ना लिखें, डजेंट मैटर। ठीक है, आप कुछ भी ना लिखें। क्रेडिट कार्ड इन्फो सारी बातें अभी फिलहाल हमारा यूज़ नहीं है। क्रेडिट लिमिट हमने इनको कितनी देनी कि हमें फ़ौरन ये बता दें कि यार अब क्रेडिट लिमिट से इसके ऊपर काम चलने लगा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इसका क्रेडिट लिमिट 5 लाख रखी हुई है। ठीक है, तो हम इसको 5 लाख से ऊपर का सामान नहीं देंगे। प्राइस लेवल्स यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों की, जो हम इन्वेंट्री पार्ट साइड पे आएंगे तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी सेल्स टैक्स की सेटिंग आ गई। अब यहाँ पे सेल्स टैक्स जो है वो आपको पहले इनेबल करना होगा, वो कैसे करना होगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। एडिशनल इन्फो में आपके कस्टमर की टाइप है, आपने उसको रिटेलर रख दिया। ठीक है, बाकी आपकी जॉब फिलहाल हम नहीं इसमें मेंशन करें, जॉब कोड जो जॉब कॉस्टिंग की यूज होता है, आप ओके कर दें। अब आपके पास एक वेंडर और दो कस्टमर आ गए। अब हम जो है इसमें और भी बने हुए हैं, ये आपको मैं शीट आपके साथ शेयर करूंगा। आपने ये वाला कस्टमर खान इलेक्ट्रिक और शाह इलेक्ट्रिक आपने बनाने होंगे। ठीक है, इसी तरह आपने एचपी का हमने वेंडर बना लिया है, तो आप डेल और लिनोवो आप लोग खुद बनाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये आपको डिटेल्स में शेयर करूंगा तो आप लोग उसको देख के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने फिलहाल वेंडर तो बना लिया, अब उसकी इन्वेंट्री भी तो हमारे पास आनी चाहिए ना, सामान किसी से ले रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे इसका साइकिल कि ये होता कैसे है मामला।
अगर आप जाएंगे डेस्कटॉप पे तो आपको एक साइकिल नजर आ रहा है। ठीक है? उस साइकिल से पहले हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी एडजस्टमेंट करेंगे। हम एडिट में आएंगे और हम प्रेफरेंसेस में आएंगे। यहाँ पे आपका आइटम्स एंड इन्वेंट्री में आके कंपनी सेटिंग्स में हम आएंगे और इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर को हम एक्टिव कर दें। ठीक है? उससे ये होगा कि हम अब इन्वेंट्री ले सकते हैं, पहले हम इन्वेंट्री को यूज नहीं कर सकते। ठीक है? ये इसके लिए आपसे पूछेगा जी कि मुझे दोबारा एक बार सारा रिफ्रेश करने दें, खोलने दें, वो आपको करेगा। आपने वो होम पेज पे दोबारा आना है तो आप कंपनी और ये होम पेज पे आप आ सकते हैं। ठीक है? अब आप देखें आपके पास अभी आइकॉन्स बढ़ गए हैं, पहले आपके पास लिमिटेड आइकॉन्स थे। ठीक है? ये एक चार्ट है, एक फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट को क्या बताता है कि आपके पास कोई भी जब ऑर्डर आता है वो कैसे आता है। पहले आपसे कोई फोन करके पूछता है और कहता है भाई आपके पास ये चीज है। आप कहते हो हाँ जी हमारे पास ये है। कहते हैं अच्छा जी मुझे इसकी कोटेशन शेयर कर दें। आप क्या करते हैं, आप एक एस्टिमेट बनाते हैं और आप वो एस्टिमेट उसको शेयर कर देते हैं। यहाँ पे ये आप देखेंगे ग्रीन रंग का एस्टिमेट का बटन, एक आइकॉन आ रहा है। फिर वो आपसे निगोशिएट करता है, अच्छा यार आप कहते हो ये चीज इतने की, आप कहते हो नहीं यार इसको इतने का कर दो, आपकी उससे निगोशिएशन होती है, 100-50 ऊपर नीचे होते हैं और फिर वो आपको मान जाता है। अच्छा जब आप ऑफिशियली वर्क कर रहे होते हैं तो वो क्या करती है, वो कंपनी आपको परचेज ऑर्डर शेयर करती है और आपका वो सेल्स ऑर्डर होता है। तो आप क्या करते हो, आप उस एस्टिमेट को सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हो, यानी कि अब वो आपका काम पक्का हो गया, एक प्रॉपर लेजर बन चुका है आपका। ठीक है? प्रॉपर वाउचर बन चुका है। अच्छा उस सेल्स ऑर्डर के बाद क्या होता है, आप उसको डिलीवरी देते हो और इनवाइस करते हो। फिर आप उससे यहाँ पे ये देखें, ये सेल ऑर्डर से क्रेडिट इनवाइस भी हो रहा है और एस्टिमेट से डायरेक्ट भी आप क्रेडिट इनवाइस कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप सेल ऑर्डर बना के प्रॉपर करें ताकि आपकी जो डाटा है वो सेव रहे, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रहे। फिर उसके बाद आपकी इनवाइस क्रिएट होती है, इनवाइस क्रिएट होने के बाद ऑब्वियसली आप पेमेंट रिसीव करते हैं। यही साइकिल हमारा परचेज में भी चलता है। आपको कुछ सामान का सेल ऑर्डर आता है तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ होगी तो आप करोगे ना। तो आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर आया एचपी के लैपटॉप्स का, आपने फौरन एचपी को कॉल की, यार मुझे एचपी के फलाने लैपटॉप्स चाहिए। आप कहते हो ठीक है जी ये प्राइस है, ये वो है, वो आपको कोटेशन, जिस तरह आपने उनको एस्टिमेट शेयर किया, कोटेशन शेयर की, वो आपको कोटेशन शेयर करते हैं, आप नेगोशिएट करते हो, फिर उनको एक प्राइस पे आपकी डन हो जाता है और आप उनको परचेज ऑर्डर शेयर करते हैं। जब आप परचेज ऑर्डर आप यहाँ पे बुक कर लेते हो कि भाई मैंने ये इसको परचेज दिया है, आपको 2 दिन बाद 4 दिन बाद डिलीवरी आ जाती है, आप उसको रिसीव करते हो, रिसीव इन्वेंट्री करते हो और साथ ही उसका बिल एंटर कर लेते हो। बिल आप एंटर करते हो क्योंकि आपने अभी एट द स्पॉट पेमेंट नहीं करनी होती, और अगर आप एट द स्पॉट पेमेंट कर रहे होते हो तो फिर रिसीव आइटम एंड के साथ ही आप भी कर सकते हो, और अगर आप पेमेंट बाद में कर रहे हो तो आप बाद में पेमेंट भी कर सकते हो, जस्ट पर एज पर क्रेडिट टर्म्स कि आपके वेंडर से क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, कैसे मामला चल रहे हैं। जैसे हमने अभी दिया था कि जी 30 डेज का उसने हमें क्रेडिट दिया हुआ है। तो अभी हम फिलहाल एक इसका सेशन कर लेते हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट हैं तो हम एक सेल इनवाइस क्रिएट और एक परचेज ऑर्डर का हम कर लेते हैं। ठीक है? आपने पहले क्या किया, आपने एक परचेज ऑर्डर बनाना है। परचेज ऑर्डर पे आप गए, इसकी सेकंड ऑप्शन क्या होती है, वेंडर में जाके क्रिएट परचेज ऑर्डर पे आप जा सकते हैं। ठीक है? आपने एचपी को ऑर्डर दिया कि यार मुझे आप 10 लैपटॉप दे दो। अब यहाँ पे हमारे पास आइटम नहीं क्रिएट, तो पहले आप क्या करेंगे, आइटम क्रिएट करें। ठीक है? इन्वेंट्री पार्ट होगा आपका, वो आपने उसका नाम दे दिया एचपी लैपटॉप। ठीक है? सब आइटम की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है? अच्छा अब वो आइटम आपने कितने का बेचना है वो हम देख लेते हैं। हमने इसकी इन्वेंट्री में कुछ डिटेल्स बनाई थी। अ, हाँ ये एचपी के लैपटॉप की जो हमारी कॉस्ट है वो 55,000 है और हम उसको 71,500 का सेल करते हैं। ठीक है? तो हम इसकी कॉस्ट यहाँ डाल देंगे 55,000 और हम उसको सेल करेंगे कितने का, 71,500 का। अब यहाँ पे आपको दो चीजें और पूछेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हेड कौन सा डालना है और प्रेफर वेंडर जो वो चलो हम दे सकते हैं, और इनकम अमाउंट कहाँ पे आना है। तो यहाँ पे आपका फिर दोबारा चार्ट ऑफ अकाउंट आपका यहाँ पे दोबारा कॉन्सेप्ट यूज में आएगा। ठीक है? अच्छा एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप सारी की सारी सेल इकट्ठी एक ही जगह नोट कर लें और सारी की सारी कॉस्ट ऑफ सेल इकट्ठी नोट कर लें, और फिर एंड में खिचड़ी पक जाए कि यार मुझे ये पता ही नहीं लग रहा कि मेरी एचपी के लैपटॉप्स कितने के बिक रहे हैं और उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, और लेनोवो के कितने के बिक रहे हैं और डेल के कितने के बिक रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि यार हमें ना हर चीज़
सेग्रीगेट कर लीजिए, वो बेहतर रहता है, ताकि हम उसको कल को एनालिसिस कर सकें कि हमारा एचपी में कितनी कॉस्ट और कितना प्रॉफिट मार्जिन है, लेनोवो में कितना मार्जिन है, डेल में कितना मार्जिन है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आते हैं, यहाँ पे हम आएंगे और यहीं से ही हम इसका अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एड न्यू करते हैं। हम क्या करते हैं, एचपी लैपटॉप परचेज, और उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हेड बना पार्ट बना लेते हैं। अब यहाँ से हमें पता होगा कि हमारी जो एचपी की परचेज है लैपटॉप, वो उसकी कॉस्ट क्या जा रही है। और इसी तरह इनकम में भी हम बजाय इसके कि हम मर्चेंडाइज सेल के अंदर जाएं और एक ही इकट्ठा बनाएं, हम इसका भी एक अलग से अकाउंट बनाते हैं, ताकि हमें पता हो कल को कि हमें एचपी की सेल कितनी हो रही है और बाकी लैपटॉप्स की सेल कितनी हो रही है। तो एचपी लैपटॉप सेल, ये आपको मैंने पहले इसीलिए बताया ताकि आपको यहाँ से भी पता लगे कि अगर हमें कहीं अकाउंट को लिंक करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मर्चेंडाइज सेल का अकाउंट बना हुआ था, हम उसी का सब हेड बना देंगे, ताकि हमें टोटल सेल भी पता लग रही होगी और हमें अकाउंट हेड वाइज भी सेल पता लग रही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर डालना चाहे तो आप बात आ सकते हैं कि यार जब हमारा मिनिमम इतना रह जाए तो हमें मुझे बता दें, बता दिया जाए, ताकि मुझे कि नोटिफिकेशन आ जाए कि यार हमारे पास इतने पीस शॉप रह गए हैं। ठीक है, और अगर आप ऑन हैंड यहाँ पे लिख देंगे और उसकी वैल्यू लिख देंगे तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस में शुमार हो जाएगा। ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस में अगर शुमार होगा तो उसका इफेक्ट हमारे पास ट्रायल बैलेंस में पहले से होना चाहिए था, लेकिन हम क्योंकि एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसलिए हम इसका इफेक्ट यहाँ पे अभी नहीं ले। तो जो आपको वर्कशीट में दूंगा उसमें मैं एचपी मैं खुद बनाऊंगा और लैपटॉप डेल का और लिनोवो का आप बनाएंगे। इसका हमने रखा हुआ है रीऑर्डर पॉइंट, जब हमारे पास 20 पीस रह जाए तो हम उसको रीऑर्डर करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम 10 पीस कर रहे हैं, डाल देते हैं, बाद में देखा जाएगा ये। ठीक है, जब हमारा रीऑर्डर पॉइंट 20 पीस में होगा तो हमें बता दिया करेगा कि हमारा ये स्टॉक शॉर्ट हो रहा है। तो अभी हमने क्या किया, मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। हमने एक इन्वेंट्री बनाई एचपी लैपटॉप की, उसकी हमने कॉस्ट रखी 55,000, उसकी हमने सेल प्राइस रखी 71,500। उसको हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अकाउंट अलग से दे दिया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेन हेड है, लेकिन हमने उसमें उसका एचपी का एक अलग से हेड बना दिया, ताकि हमारी एचपी के लैपटॉप की कॉस्ट और उसकी सेल हम अलग से भी मॉनिटर कर सकें। उसके बाद हमने इसको मिनिमम ऑर्डर देना चाहे दे दें, ताकि आपको बता दें कि यार आपके पास शॉर्ट रनर का इतना स्टॉक रह गया है, उसको आगे कंटिन्यू करना है तो आप मजीद अगला ऑर्डर दे दें, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। आप ओके कर दें। अब आप ये देखें आपके पास ये आ गया। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही। ठीक है, अब मुझे याद नहीं रहा, मैं डिस्क्रिप्शन लिखना भूल गया, तो मैं डिस्क्रिप्शन भी लिख देता हूँ। मैं लिस्ट में जाऊँगा, यहाँ से आइटम लिस्ट में जाऊँगा। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। आप ये देखें आपके पास यहीं पे पहला जो आइटम आपने बनाया था एचपी लैपटॉप का आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिख सकते हैं कि एचपी कोर i5, जो भी आप लिखना चाहें। उससे ये होगा कि आपको बार बार, एक बार जो आपकी डिसीजन आप यहाँ पे लिख देंगे ना, वो आपको फिर बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगी इनवॉइस के अंदर। ठीक है, ये आपने इसको ओके कर दिया, इसको आपने ओके किया। आपका ये एक लैपटॉप बन गया। ठीक है, अब खैर मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, तो आप ये देखें आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल डिलीट। बस मैं ये आपको यहाँ पे करके फिर हम खत्म करेंगे इसको। ठीक है, आपने 10 पीस के ऑर्डर दिया है, आप इसको सेव एंड क्लोज कर दें। अब आपका ये ऑर्डर बुक हो गया। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो आप क्या करेंगे, आप वेंडर्स में जाएंगे, आप वेंडर सेंटर में जाएंगे, ये एचपी लैपटॉप्स आपके पास उसका वेंडर आ गया और ये इसका परचेज ऑर्डर आपका क्रिएट हुआ हुआ है। अब हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह वो इन्वेंट्री रिसीव करेंगे और उस इन्वेंट्री को रिसीव करके हम आगे सेल करेंगे। तो आप लोग अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं आप अपने हैंड रेस करना शुरू कर दीजिए, मैं वन बाय वन आपको बुलाता रहता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा। जी, अच्छा, मेरे पास सबसे पहले रजा हुसैन साहब आ रहे हैं। जी रजा हुसैन साहब बताइए। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
अच्छा सर, आपने चार्ट ऑफ अकाउंट बता दिया कि चार्ट ऑफ अकाउंट में ये है। आपके पास कोई सैंपल है जिसमें कोड्स भी हो और यानी जब आप वो अकाउंट जब वो बना रहे होते हैं ना, उसको सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि आपने अपनी टाइप सेलेक्ट करते हैं कि आप रिटेल शॉप बना रहे हैं, आप एलएलसी है, आप पार्टनरशिप है, तो वहां पे वैसे तो ऑटोमेटिकली वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स बना देता है बहुत सारे। लेकिन मैं नहीं, हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि इंसान जब भी आप अपने काम कर रहे हो ना, आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको बनाएं। वैसे तो नहीं, चार्ट ऑफ अकाउंट्स बहुत हैं, वो तो आपको लिस्ट में बना के शेयर कर दूंगा, वो कोई इतना इशू नहीं है, वो तो अनगिनत चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। आप खत्म नहीं, जिंदगी खत्म हो जाती है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स की टाइप्स खत्म नहीं होती। मैं लेकिन वो बात ठीक है सर, वो ठीक है। लेकिन हम्म मैं चाह रहा हूँ कि एसेट्स और लाइबिलिटीज और इक्विटी ना, उसका उसकी जो कोड्स है ना, उसके फॉर्मेट होती है ना, वो अगर आप शेयर करें स्पेसिफिकली पे, हम उसको आगे जो है ना खुद उसके अकाउंट जो है ना नो मैं आपको शेयर कर कोऑर्डिनेट कर दूंगा, मैं देंगे शेयर अगर कर कोई है दूंगा, तो। मैं आपको लिस्ट बना के शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी अब्दुल राफे साहब। इसमें सर मेरे दो तीन क्वेश्चंस थे। पहला जी ये जी। था कि ये अकाउंट आईडी क्या चीज़ होती है? आपके एक्सेल शीट में जो अकाउंट आईडी डली हुई थी, बहुत अकाउंट बेसिकली। आईडी। अकाउंट आईडी, एक सेकंड मुझे देख लेते हैं, मैं शायद आप। जिस एक्सपेंसेस का था उसमें 6 से शुरू हो रही अच्छा थी, अच्छा अच्छा, फिर वो 4 बेसिकली, अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। वो बेसिकली ज्यादातर ना जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसमें वहाँ पे अकाउंट्स की वो आईडीज चल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल 1000 आप दे देते हैं एसेट्स के लिए, 2000 आप दे देते हैं सीरीज जो लाइबिलिटीज के लिए। तो ये जैसे पीएचडी का सॉफ्टवेयर हो गया या टैली में हो गया, तो वहाँ पे ये अकाउंट आईडीज यूज हो रही होती हैं। वहाँ पे यूजली लोग अकाउंट का हेड से नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल रेंट आपने जो है ना, एक्सपेंसेस आपकी 5000 सीरीज चल रही हैं, तो रेंट आपने 5001 सीरीज दे दिया, आपका कोई और एक्सपेंस हो वो 5002 दे दिया। तो वो अकाउंट आईडीज, वो जरूरी नहीं होता कि कोई मतलब उसमें स्पेसिफिक नंबर हमारा हो। इतना लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हम तो नहीं नहीं, बकायदा नाम से ही कर रहे होंगे। हाँ हम लोग नाम से ही सर्च कर रहे होते हैं, तो अकाउंट आईडी पुराना कॉन्सेप्ट होता था, अब लोग इतना यूज नहीं करते। सैप में यूज होती है अकाउंट आईडी, वहां पे चलती है अकाउंट आईडी सैप के अंदर। सैप में चलो भी थैंक चलती यू है और सर। एकल में भी चलती है। सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जब हम क्विक बुक्स में कंपनी बना रहे थे तो इसमें इंडस्ट्री भी इसने पूछी थी, तो जी इंडस्ट्री जी देने का फायदा क्या होगा? जैसे आपने बताया कि दूसरे वाले का तो बिजनेस टाइप से ये होता है कि चार्ट ऑफ अकाउंट बने बनाए आ जाते हैं, जी जी, या वो आप डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट। और बिजनेस का जब आप ये आप दे देते हैं ना, तो वो फिर उससे ना उसके हिसाब से वो अपने आपके चार्ट ऑफ अकाउंट आपको बना के दे देता है। तो मुझे शक है ना, वो शायद यही है कि शायद मैंने, क्योंकि अब हम डेली बेसिस पे तो कंपनीज नहीं क्रिएट करते, तो इसलिए शायद वो मैंने शायद इंडस्ट्री भी क्योंकि सिलेक्ट कर दिया ना, तो उस वजह से भी शायद उसने दे दिया। बाकी मैं इसको दोबारा चेक कर लूंगा। सॉरी, ये क्या हो गया, ये क्या शुरू हो गया यहाँ पे, एक सेकंड। जी। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड शुरू हो गया, क्या हो गया है? एक, क्लोज कर दिया सर। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। स्पेशल इशू की तो सॉरी। और सर तीसरा क्वेश्चन ये था, मतलब तीसरी एक सजेशन थी, क्वेश्चन तो नहीं था, कि सर ये जी जो जी। एंड आंसर्स वाला पार्ट है ना सर, असल में बीच में बहुत सारे मटेरियल के उस वक्त ही क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो बहुत बैक पे जाना पड़ रहा है। सर इस तरह का कोई फॉर्मेट अगर हो जाए कि 15 मिनट का आप करें तो हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम मैं इस तरह क्या करूंगा ना, कि मैं थोड़ा सा एक पार्ट करा के, तो मैं फिर आपको क्वेश्चंस का टाइम दे दिया करूंगा। 15-20 मिनट का सेशन किया करेंगे, आधा घंटे का सेशन किया करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया करूंगा, आप क्वेश्चंस अपने कर लें। तो ऐसे ही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक थैंक हो यू गया। सर, थैंक यू। बस वेलकम यही सब। वेलकम। ठीक है जी, सैयद हसन मुश्तबा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था, ये जो सर्टिफिकेशन है, ये अब अपडेट होती रहेगी या जैसे हमने एक बार सीख ली है तो हम्म। ये लाइफ टाइम है? मतलब इसमें कोई अपडेट नहीं आएगी? ये इसमें बेसिक वैसे है। बेसिकली एक बेसिक सॉफ्टवेयर आपको मैं सिखा रहा हूँ इसके अंदर। तो इसमें कोई इतनी साइंस, कोई एडिशन ऐसी कोई खास तो है नहीं इसके अंदर के इसमें आए। आपको बस एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, कल को कहीं आप जॉब पे जाते हैं और जी वहां पे आपको, क्योंकि अब ये क्विक बुक्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर दूसरी तीसरी कंपनी में यूज हो रहा है, क्योंकि एक तो ये जी इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन वर्जन भी इसका इजीली अवेलेबल है, और समहाउ थोड़ा बहुत सस्ता भी है बाकियों की निस्बत।
और और दूसरा ये इंटरकनेक्ट हो जाता है, खासतौर पे जो ये अमेजोन के वाले काम जो कर रहे हैं, ये जो एचसी पे काम कर रहे हैं, उनके साथ ये बड़ा इजीली इंटरकनेक्ट हो जाता है। तो लोग बड़ा प्रेफर करते हैं सॉफ्टवेयर को जो उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो आपको बिल्कुल एक सर। अगर सर्टिफिकेशन होगी तो फिर ये होगा कि आपका कल को अगर आप कहीं ज्वाइन करते हैं, किसी के साथ फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में उसको लगा सकते हैं। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आप दिखा सकते हैं कि भाई मेरे पास ये क्विक बुक्स की ट्रेनिंग है, मुझे सॉफ्टवेयर चलाना आता है। और सर दूसरा ये कि इसकी मतलब टाइम पीरियड क्या है, कितने महीने का होता है, क्योंकि हम लोग की अटेम्प्ट होती है एसीसीए की, तो हम मतलब एक पता होना चाहिए कि हम क्या इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 1 महीना 2 महीना ये 3 महीना। ये तो सॉफ्टवेयर आपका, देखिए मैं आपको इंशाल्लाह ये विद इन 5 डेज में आपको मैं ये सॉफ्टवेयर की बेसिक्स सारी सिखा दूंगा। बाकी आगे आपके ऊपर है कि आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कितनी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने सिनेरियो सोचें, बनाएं, अच्छा मुझे ये चीज़ हुई, अब क्या होगा, उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए। अगर तो जैसे आपने एसीसी की बात की, तो ऑब्वियसली आपके अकाउंट्स का एक बैकग्राउंड होगा। तो उस हिसाब से आप अपने सिनेरियोज इसके ऊपर बना बना के इसके ऊपर एंट्रीज कर करके चेक कर सकते हैं, अच्छा यार मैंने अब ये काम किया है, अब मुझे इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, मेरी बैलेंस शीट पे इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, मेरे प्रॉफिट लॉस के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, अगर मैं इसको इस तरह लेके चलूँ तो क्या होगा। तो ये तो आपके ऊपर है, आप जितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ये और समझ आता जाएगा, खुलता जाएगा आपके लिए। सर और लेकिन सर जैसे कि आप परफॉर्म कर रहे हैं हर चीज, तो हम्म। हम साथ साथ जैसे हम अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाएं और साथ हाँ साथ करते हैं हाँ, हम भी, तो ये उसका क्या हल हमें ये गाइड नहीं? उसका हल ये है कि आप इसकी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा। तो जैसे अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है ना, तो जैसे से आप करेंगे, आप वीडियो लेक्चर खोलेंगे, आपने वीडियो देखी 2 मिनट 3 मिनट की, फिर उसको पास किया, फिर आपने वही सेम एंट्री परफॉर्म की, फिर आपने अगली एंट्री देखी, फिर आपने उसको वो पास तो किया। सही है, लेक्चर तो मिल जाएंगे, लेकिन हम्म। बात ये है कि जैसे आपके पास ये सॉफ्टवेयर हैं, तो ये हमारे पास कैसे अवेलेबल हाँ हाँ, होंगे, मैं आप ये आपको ये प्रोवाइड करेंगे? इसका लिंक मैं आपको क्लास के बाद प्रोवाइड करूंगा। ये सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मैं प्रोवाइड करूंगा डेस्कटॉप वर्जन के लिए। ऑनलाइन वर्जन पे इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो डेस्कटॉप वर्जन का जो आपको ये सॉफ्टवेयर का लिंक है, ये आपको मैं शेयर करूंगा, और आप उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, मेरे पास अगले हैं वन प्लस उमर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर कैसे मिजाज हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह है कि सर दो तीन चीजें पूछना चाहूंगा। जी जी। वो ये कि मैं, क्योंकि बेसिकली मेरा ताल्लुक अकाउंट्स की फील्ड से है, तो माशाल्लाह। इसलिए मेरे क्वेश्चन थोड़े से रेलेवेंट हो सकते हैं। हम्म। होंगे कि नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन हो चले, सकते कोई हैं। नहीं, क्वेश्चन अच्छा, क्वेश्चन इस होता है, तरह के मैं सर तो देखिए, हमेशा। प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस तरह करते हैं जी कि जी। हम नॉर्मली वाउचर की सीरीज बनाते हैं, कि जैसे बैंक से पेमेंट लेनी है तो बैंक पेमेंट वाउचर बनाते हैं, बिल्कुल, बैंक बीपीवी रिसीट आ गया। वाउचर बनाते हैं, जनरल वाउचर, सेल इनवाइस, परचेज इनवाइस। बिल्कुल तो इस बिल्कुल। तरह इसमें हम वाउचर की सीरीज अनाउंस कर सकते हैं एक बार, बिल्कुल होता है, इसके कि अंदर जब होता हम, अच्छा एक तो आप उसके बारे में हमें अगले लेक्चर में बता दीजिएगा कि है। वाउचर की जी सीरीज हमें किस तरह से डिफाइन करनी है। जी जी, मैं और दूसरी बात ये है कि वाउचर का जो नंबर है वो ऑटो हो सकता है, जैसे ऑटो परचेज है, इनवॉइस का नंबर या सेल। ऑटो तो होगा। इस तरह वो ऑटोमेटिकली हम वाउचर का नंबर डाल लें, और वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये तो चले जी जी। एग्जांपल थी ना कि हमें याद था 2 एंट्रियां की हैं, 3 की हैं, तो हम्म। प्रैक्टिकल में तो हमें पता नहीं होता फिर। हाँ नहीं, जब आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको देखेंगे ना, जब मैंने कैश की एंट्रीज कर रहा था, तो जब मैंने सेकंड जी, एंट्री की थी तो थर्ड एंट्री का वो खुद ही थर्ड नंबर आ गया था। तो अच्छा, ये मैं जो एक्चुअली उस वक्त ना ड्राइव कर रहा था। कोई मसला तो नहीं, आप वीडियो देखेंगे ना तो मैं आपको आइडिया हो रास्ते जाएगा। में इसमें ये वहीं होता पे है ये कि सिग्नल हाँ, वो ज्वाइन किया। हम तो जब हम इंशाल्लाह कल क्लास करेंगे ना, तो उसमें मैं आपको सेल्स और परचेजेस का सिनेरियोस आपको बना के आपको शेयर करूंगा। तो उसमें जब हम कोटेशंस बनाएंगे, एस्टिमेट्स बनाएंगे, तो उनके ऑटोमेटिक नंबर्स चल रहे होंगे। फिर हम जब उनको सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो उनके ऑटोमेटिकली नंबर्स चलना शुरू हो जाएंगे, सीरीज चलना शुरू हो जाएंगी कि भाई ये हमारे सेल्स ऑर्डर नंबर है। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज, जो एक स्टैंडर्ड कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपने कस्टमर्स की हर ऑर्डर की एक अलग फाइल बनाती हैं। कि कस्टमर का एक ऐसा ही ऑर्डर है, आया, बिल्कुल ऐसा तो ही उसका उसके ऊपर पहले आपने उसके ऊपर उसकी कोटेशन लगा दी, आपने फाइल बनाई, उसकी कोटेशन लगा दी, उस कोटेशन के ऊपर नेगोशिएशन हुई। फिर आपने क्या किया जी, अच्छा जी फाइनल हो गया, आपने उसका परचेज ऑर्डर आ गया, आपने वो प्रिंट उस पर लगा दिया, और अपना सेल ऑर्डर भी बुक करके उसका प्रिंट उसके ऊपर लगा दिया। और वो सेल ऑर्डर है। नंबर जो होता है वो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है कि आपने उस नंबर ऑर्डर के थ्रू आप अपने चल रहे होते हो, क्योंकि कस्टमर्स बिल्कुल, वो मुख्तलिफ सारे चेंज डॉक्यूमेंट होते उसी से जाएंगे। ट्रेस किए जाते हाँ, हैं। लेकिन आप अपने आपने जो आपने अपनी जो चीजें हैं वो आप सेल ऑर्डर के थ्रू ट्रेस करते हो, वो आपकी एक फाइलिंग प्रॉपर चल रही होती है। फिर उस सेल बिल्कुल ऑर्डर को ऐसा आप जो है आगे आपने उसको मेच्योर करते हो, उसको प्रोवाइड करते हो उसका अकाउंट। फिर उसमें उसकी इनवाइस आपकी रखती है, फिर इनवाइस का एक नंबर अलग चल रहा होता है, सीरीज अलग चल रही होती है, वो इनवाइस की कॉपी उस सेल ऑर्डर के अंदर लग जाती है। इस तरह एक है, कस्टमर की बिल्कुल ऐसा है। पूरी एक फाइल मेंटेन हो रही होती है, और वो आप सारा इस क्विक बुक के थ्रू इजीली मेंटेन कर रहे होते बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, इसमें एक चीज जो थी वो मैं और पूछना चाह रहा था कि ये वाउचर वाला सीन तो हो गया कंप्लीट और जी वाउचर का नंबर भी आ गया, हम्म और इसके अलावा कस्टमाइज रिपोर्ट वो तो मेरा ख्याल है कि टेम्पलेट उसका एडिट हो जाएगा, हाँ, वो जैसे हम रिपोर्ट्स P2P के में हेड करते के थे अंदर तो मैं इस तरह आपको से वो दिखाता इसमें जाऊंगा। भी हो जाएगा। जी जी वो ठीक है, इसमें एक सवाल कुछ और था वो मुझे भूल गया, मैं बहरहाल अगली क्लास में मैं साथ साथ लिख लिया जरूर, वो करूंगा आप आपको। नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप चैट में लिख दिया करें। तो वो ये है कि मैं जी चैट में फिर अभी देख के तो जिन जिन के क्वेश्चंस हो गए मैं वहां पे भी आंसर रिप्लाई कर दूंगा उनके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज का सर मैं जवाब देना चाहूंगा थोड़ा सा, मुझे लगा कि उसमें थोड़ा सा बेहतर जवाब इस सेंस में किया जा सकता है, जिस तरह ये एक साथ थे वो पूछ रहे थे कि सर ये अकाउंट आईडी क्या है, हम्म। तो इनको मैं इसकी एग्जांपल आपकी इजाजत से देना चाहूंगा कि जी जी जिस जरूर तरह आपका जरूर जरूर। शिनाख्ती कार्ड नंबर होता है ना, हम्म। तो आपका नाम सेम हो सकता है, वल्दियत भी सेम हो सकती है कहीं ना कहीं, हम्म। लेकिन आपका शिनाख्ती कार्ड का नंबर जो है ना वो कभी सेम नहीं होगा। बिल्कुल, वो आइडेंटिकल होता है। प्रोफेशनल अकाउंटिंग में हमेशा जो है ना वो शिनाख्ती कार्ड का नंबर जो जिसको चार्ट ऑफ अकाउंट आईडी कहते हैं उसी से ही प्रोफेशनल हम्म। अकाउंटेंट जो है वो आईडी बनाते हैं। बिल्कुल जैसे हमारे अकाउंटेंट है तो वो हमसे आगे पूछता है सर ये कौन सी आईडी में एंट्री करनी, तो हम उसको कहते हैं यार ये 3502 में कर दो भाई। बिल्कुल। वो हमें जुबानी क्योंकि याद हो चुके होते हैं कि फलाना फलाना हम्म। आईडी कहाँ कहाँ किस किस ग्रुप में बना बिल्कुल हुआ है, ऐसे ही, तो बिल्कुल उसमें ऐसे फिर ही। वो गलती का चांस नहीं रहता। तो वो ये है कि इसको आप बतौर एक आईडी कार्ड नंबर के रख लें अपने पास याद, कि भाई हम्म। आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, शनाख्ती कार्ड नंबर पे जो एंट्री डलेगी वो आप ही के अकाउंट में आएगी, नाम सेम होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल जब आईडी बिल्कुल ट्रांसफर है तो। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल ये ऐसे मेरा ही। ख्याल है कि उनको थोड़ा सा वो जवाब का बेहतर बिल्कुल हो बिल्कुल जाएगा। ऐसा बेसिकली यहाँ पे मैंने अभी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको अकाउंट आईडीज और इस तरह की चीजों से वो भी वो जी नहीं है, बिल्कुल, इसमें तो बहुत मैंने सारे इसलिए लोग भी ऐसे ना हैं जिनका उसके ऊपर अकाउंट्स के दिया साथ नहीं। कोई ताल्लुक हाँ, नहीं है, ऐसे तो ही है। इस हाँ मेरी बेसिकली कोशिश ये है कि मैं इस सॉफ्टवेयर की जो है ना उसको बिल्कुल सिंपल रखूं, ताकि एक वो बिल्कुल बंदा ठीक जो है, एक नॉन अकाउंट बैकग्राउंड से आ रहा है वो भी इसको यूज कर सके अपनी उसको भी बिजनेस इजीली के समझ अंदर। आ जाए उसको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, बिल्कुल ऐसे ही सर। चलें, थैंक यू सर, वेलकम बहरहाल सर, अच्छा वेलकम लगा, आपकी वेलकम वेलकम। क्लास अच्छी थी, और जजाकल्ला। बस ज़बरदस्त थी, कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह आगे ताला आगे आपका भी कामयाब करेंगे। करे। सर जरूर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंसान कोशिश कर सकता, बाकी तो बेशक करेंगे बेशक बेशक। प्रयास। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। जी मिस सादिया नासिर साहब। सर, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर, ये बड़ा रेलिवेंट लेक्चर लगा, मैं समझ भी आ गया आराम से। चले अल्लाह एक का बस शुक्र है। क्योंकि हमारा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है ना, तो वो जरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। कुछ कुछ गुड। इसी से मिलते जुलते सॉफ्टवेयर, मेरे ख्याल कोई बेसिक तो चूंकि सेम है, तो ऐसे हम चला भी रहे बिल्कुल। अपने अपने ऑफिस में। जी जी। अच्छा, एक जो चीज मैंने आपसे पूछ कहनी थी वो ये कहनी थी, बस हमारे पास अभी ना पीछे भी ना आप लोगों ने जो दिया है, एक तो पहले भी एक भाई ने वो बात कह दी कि अगर हमें आप उसी स्टेज पे क्वेश्चन कर लेने दें ना, हम्म। तो वो जरा रेलिवेंट सी हो हाँ जाती नहीं, है, फिर असल में भूल उसमें जाता है कि यार ये चीज मैं हमने किस फॉर्म पे हाँ कहाँ देखी। उसका मैं आपको हाल ही बताता हूँ कि एक तो कोशिश कीजिए कि आपके जो क्वेश्चंस है ना वो आप नोट करते जाएं। बाकी हम मैं क्योंकि अभी आज क्योंकि जरा पहला सेशन था तो मैं थोड़ा सा फ्लो में था, जी जी, वो तो चीज इसलिए एक वो स्क्रीन पे हाँ होती है ना सर हाँ फर्स्ट टाइम, चूंकि ये बिल्कुल ऐसे सॉफ्टवेयर है स्क्रीन पे होती है ना, तो पता चल जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। वो ये होगा ना कि मैं तो आपको जो है ना 15 मिनट 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद जो यस, हमारा एक जो टॉपिक हमारा क्लियर क्लियर होता जाएगा ना, जैसे तो वो मैं जी उसके बाद आप लोगों को एक टाइम दे दिया करूंगा। तो उसमें बिल्कुल उससे रिलेटेड, क्योंकि होता ये है कि जब आप बीच में इंटरप्ट कर देते हैं ना तो फ्लो टूट जाता है। तो जब वो बंदे का एक जो माइंड में जो एक फ्लो चल रहा होता है ना वो इंटरप्ट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ना फिर वो आगे वो बात वो बन नहीं पाती, जो चीजें मेरे ध्यान में आई होती है ना वो मैं भूल जाता हूँ बताना। तो जी इस जी वजह से जो है ठीक। ना हमारी कोशिश ये होती है कि बंदा क्वेश्चंस इकट्ठे कर ले। तो उसका हल जी आपको ये होगा कि आप साथ साथ तो कोई नोटपैड पे या अपने लैपटॉप पे नोट करते हैं क्वेश्चंस, और मैं कोशिश ये जी करूंगा कि मैं हर टॉपिक के बाद जो है ना मैं थोड़ा सा टाइम दे दिया करूंगा, तो उसमें ये होगा कि ठीक। आप उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चन उसी टाइम भी आपका हो जाएगा। जी ठीक। अच्छा सर, जो अकाउंट्स की अगर आप बात करें तो हमने ये पढ़ा हुआ था कि जी रेवेन्यू जो होता है इसमें से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जी माइनस करते हैं, लेकिन जाहिर बात है आई गेस कि हम अभी रिटेलर, वी आर स्टडिंग अबाउट रिटेल बिजनेस, हाँ, अभी तो अब यहाँ छोटे पे लेवल का। कॉस्ट ऑफ सेल सेल की आपने बात की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जगह ना। हम्म। हम्म। अच्छा, अब जो हमारा टोटल रेवेन्यू मतलब जो हमारी इनकम होगी उसमें से हमारी जो कॉस्ट ऑफ सेल होगी, फिर हम्म। आपने कहा था कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम एक्सपेंसेस निकालेंगे, जी तो ये एक्सपेंसेस कौन से होंगे जो ये कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि हाँ जो मैं मुझे अब बताता याद आ रहा है जो हमने पढ़ा था अकाउंट्स में कि हूँ। इधर योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, योर एम्प्लॉयज मैं आपको बताता salaries and every other expense would be the part of your हूँ cost बिल्कुल। of production or cost of sale। मैं आपको एक तो बताता ये क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा मुझे कर दें ताकि वो मेरा कॉन्सेप्ट उधर ही रहे। हूँ। जी जी। अब इस दूसरी मैं ये आपको चीज है सर
एक जी जी रिक्वेस्ट भी है, और जी वो जी रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली ये ना हमें वो कुछ इन्होंने चीजें की थी कि ये पोर्टल पे अवेलेबल है। अब वो पोर्टल की इंस्टॉलेशन में ना हमें प्रॉब्लम्स आ रही है ना, हम्म तो अभी तक हम उसको वहां से ना पुराने लेक्चर भी नहीं देख सके। तो हम्म काइंडली इसका ना कोई हमें कोई तरीका बता दीजिएगा कि हम डायरेक्ट इसको ना अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लें, या कोई मैं डायरेक्ट लिंक भेजिएगा कि ये हाँ उधर इसके से, लिए तो काइंडली आपको पोर्टल पे ना रखिएगा। इसको मैं आमिर साहब से रिक्वेस्ट कर दूंगा क्योंकि तो वो वो आपको पोर्टल पे बेहतर कोई हाँ चीज भी जो है ना, अभी हाँ हमें वो मैं 15 आमिर दिन तो साहब भी हो गए आपको हैं क्लास हाँ लेते, पोर्टल खुल ही नहीं रहा, उस भी कोई इंस्टॉलेशन में कोई इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा आप मोबाइल पे तो ट्राई करके देख लें जी, सर मोबाइल पे भी लैपटॉप में भी किया, तो अगर काइंडली इसको कोई डायरेक्ट अगर आप लिंक भेज दें तो हम यहीं से इसको इंस्टॉल चले कर लें मैं अपने जो हमारी लैपटॉप्स पे, या एडमिन में ईमेल्स में हमें भिजवा जी वो दीजिएगा। तो इंस्टीट्यूट की जो एडमिन है ना वो आपको बेहतर तरीके में गाइड कर देंगे मैं भी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट कर देता हूँ उनको हम्म, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा थैंक मैं यू। आपको आपका जवाब दे देता हूँ उसका बेसिकली होता ही है आपकी एक होती है सेल्स जिसे आप हम्म रेवेन्यू कहते हैं ठीक है वो आपकी सेल्स हो गई आपने चीजें बेची उसके बाद उन चीजों की आप कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है कि आप उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऐड करते हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास एक फिगर आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की कि ये वो फिगर होती है ये वो अमाउंट होती है जो आपने जो चीजें बेची हैं उसकी कॉस्ट क्या थी फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप आपने 1 लाख का बेचा वो लैपटॉप आपको 50,000 का आया ठीक है तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल 1 लाख में से 50,000 माइनस की है तो आपका जो सूखा मुनाफा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आपका 50,000 आ गया अब मैं इसको थोड़ा सा इसमें ओपनिंग स्टॉक क्या होगा मेरे पास? मैं आपको वो बताता हूँ अब इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपने 10 लैपटॉप बेचे ठीक है तो 1 लाख हम्म के हिसाब से 10 लैपटॉप बेचे आपकी रेवेन्यू हो गया 10 लाख रुपया उस हम्म आपके पास जो लैपटॉप्स पड़े हुए थे आपके पास 2 लैपटॉप्स पहले से पड़े हुए थे ठीक है हम्म आपने 15 लैपटॉप्स मजीद खरीद ली अब क्या होगा ओपनिंग स्टॉक आपका 2 लैपटॉप 50,000 के हिसाब से 1 लाख रुपया ओपनिंग स्टॉक हो गया उसमें हम्म आपने जो मजीद आपने 8 लैपटॉप इजाफी बेचे टोटल 10 लैपटॉप बेचे तो 8 लैपटॉप आप उसमें और जो परचेजेस आपने 15 लैपटॉप के आप ऐड करेंगे 15 लैपटॉप के परचेजेस आपने फॉर एग्जाम्पल से 7.5 लाख को बन गई ठीक है 50,000 के हिसाब से और ये उसमें आप दो माइनस लैपटॉप मेरे ओपनिंग स्टॉक थे, 8 ओपनिंग मैंने स्टॉक परचेज किए। नहीं सॉरी 15 आपने परचेज किए अच्छा, 15 मैंने 15 परचेज किए। परचेज किए ठीक है तो 7.5 लाख आप उसकी वो परचेजेस ऐड कर लें और आप हम्म माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ठीक है और आपके पास स्टार्ट में थे 2 लैपटॉप मजीद आपने 15 परचेज किए और 10 आपने बेच दिए तो 17 में से आप 10 माइनस करें तो आपके पास पीछे रह गए 7 लैपटॉप ठीक है हम्म तो क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर देंगी 3.5 लाख रुपया ठीक है हम्म। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर यहां से आ जाएगी अब ठीक है, यदि 15 लाख में से 3.5 लाख माइनस हो जाएगा तो कॉस्ट मतलब ऑफ 1 लाख सेल्स आ 1 लाख जाएगी। मैं इसको आपको एक्सेल पे करके दिखा देता हूँ एक सेकंड रुकिएगा मैं आपको इसके ऊपर आपको एक्सेल पे करके दिखा देता जी हूँ जी सर। आपको उसमें बेहतर समझ आ जाएगा एक सेकंड दीजिएगा हम्म मुझे अच्छा ये देखिए इसको हम इस तरह करते हैं ठीक है कि आपके पास लैपटॉप्स हैं ठीक है आपके पास उसका ओपनिंग स्टॉक है 2 पीस पड़े हुए प्राइस है इसकी 50,000 ईच आपने उसका ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया हम्म 1 लाख ठीक है उसके बाद आपने परचेजेस की ठीक है आपने 15 लैपटॉप मजीद खरीदे सेम प्राइस 7.5 लाख ठीक है और आपने सेल कितने किए थे आपने सेल किए थे 10 लैपटॉप एट 1 लाख ठीक हो गया जी सर। तो अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना रह गया 2 + 15 माइनस ये आपका क्लोजिंग स्टॉक रह गया कॉस्ट इसकी ये और ये आपके पास इसका ये प्राइस आ गया ठीक है अब आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक
ये आपकी आ गई फिगर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्या आ गया, इज इक्वल टू ठीक है, ये आपके पास, इसको हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, एक सेकंड लीजिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख रुपए आ गया। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ठीक है, अच्छा, सेल आपने की 10 लैपटॉप 1 लाख रुपए के हिसाब से, 10 लाख रुपए की आपकी सेल हो गई। ठीक है, और आपने जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो क्या निकाली, आपके पास दो पीस पहले से पड़े हुए थे, 15 पीस आपने मजीद एड परचेज किए, 1 लाख रुपए आपका ओपनिंग स्टॉक था, 7.5 लाख की आपने परचेजेस की, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास 7 पीस रह गए थे। ठीक है, तो 3.5 लाख रुपए आपने उसमें से माइनस कर दिया, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50 लाख आ गई, 5 लाख आ गई, 5 लाख आ गई। ठीक है, तो आपने 10 लाख में से 5 लाख माइनस किए, तो आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब जो आपने बात की थी एक्सपेंसेस की, ऑपरेटिंग, इसके बेसिकली जो होती है ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें आपका रेंट आ गया, जिसमें आपका यूटिलिटी के बिल्स आ गए, आपके स्टाफ की सैलरी आ गई, इसके अलावा आपने और कोई एडवर्टीजमेंट कर दी। ठीक है, इस टाइप के जो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए होते हैं, कि वो एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस आप सारे टोटल करते हैं और वो आप उनमें से माइनस करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जैसे लिया, आपका रेंट हो गया, ठीक है, आपने सैलरी दे दी, ठीक है, आपने एडवर्टीजमेंट कहीं चला दी, ठीक है, फिर इसी तरह आप यूटिलिटीज के ऊपर आप खर्चा कर गए। ठीक है, तो ये आपने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस हैं, ये आपने ऐड करते जाएंगे, और आप एक फॉर एग्जांपल से एक अमाउंट आई जी कि आपने 2 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च किया। ठीक है, अब आपके पास नेट प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट, आपके पास 3 लाख आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ये इस तरह आप उस फिगर के ऊपर आते हैं। ठीक है, और इसी तरह जब हम ये करेंगे ना, जब आगे इन सेशन, तो हम उसमें आप देखिएगा कि आपको उसके अंदर भी मैं ये सारी एंट्रीज, हर एंट्री के बाद आपको मैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का एक वो दिखाऊंगा, इमेज दिखाऊंगा कि उसका इफेक्ट वहां पे कहाँ कहाँ आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको अभी शुरू की एंट्रीज जो हमने परफॉर्म की है, स्टार्टिंग की, उसका मैंने आपको दिखाया है। तो जब हम सेल्स और परचेज करेंगे तो मैं आपको वहां पे भी इसका इफेक्ट दिखाऊंगा, फिर आपको जो है वो बेहतर इसका आइडिया इंशाल्लाह हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम। जी सैयद यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग लेक्चर, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट, बट थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली था तो बहुत बेसिक्स। आई एम अ फाइनेंशियल कंट्रोलर बाय बैकग्राउंड, और माशाल्लाह मेरा ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स में एक्सपीरियंस है काफी। मैंने आपसे माशाल्लाह। थोड़ी सी एक क्या कहते हैं एडवाइस लेनी है ऑन प्रो एडवाइजर। आप क्योंकि क्यूबीओ को बहुत क्लोजली जानते हैं और एक्सपर्ट हैं आप, तो उसके हवाले अल्हम्दुलिल्लाह। से जरूर काइंडली आप गाइड कीजिएगा कि क्योंकि प्रो एडवाइजर की जो कुछ सर्टिफिकेशन है, इट्स नॉट वेरी इजी टू गेट। उसके जी जी। हवाले से सजेशंस का काइंडली दीजिएगा। दूसरा, ऑनलाइन की तरफ थोड़ा सा ना उसमें भी आप सिखाइएगा। उसकी वजह यह जी है कि जी। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में दे रहे हैं सर्विसेज, तो हम्म, इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप ऑनलाइन पे आएं, क्योंकि 90% तो वहाँ पे ऑनलाइन ही यूज कर रहे हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी असल में जी। बेसिकली हम लोगों का प्लान ऑनलाइन का ही था, लेकिन कुछ हमारी तरफ क्वेरीज आ रही थी डेस्कटॉप की भी। तो मैंने कहा कि चलो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं ऑनलाइन और डेस्कटॉप दोनों इकट्ठा चला लेता हूँ। उसमें ये होगा कि जो आगे ऑनवर्ड्स डेस्कटॉप या ऑनलाइन दोनों में लोग जो है ना वो दोनों में अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। तो कल हमने अभी जो कुछ एंट्रीज की हैं, इसके अलावा कल हम कुछ मजीद एंट्रीज करेंगे, और फिर हम यही सेम एंट्रीज जो हम है ना हम उसके ऊपर ऑनलाइन के ऊपर भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो उससे ये होगा कि आप लोगों को दोनों का इफेक्ट भी, आइडिया भी हो जाएगा कि अच्छा ये एंट्री यहाँ पे इधर से हो रही है और वहां पे भी जाके ये इस हेड में जाके एंट्री हो रही है। ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ सिनेरियो जो है ना उसका एनवायरनमेंट थोड़ा सा फर्क है। तो इस वजह से जो है ना मैंने कहा कि मैं आपको दोनों सिखा देता हूँ। उसमें ये होगा कि आप लोगों को जो डेस्कटॉप के ज़रा पसंद करते हैं वो डेस्कटॉप वाले को ज़्यादा आके चला लेंगे। और जो, क्योंकि ऑनलाइन का मसला ये है ना कि ऑनलाइन अभी तो आप ले लेंगे, अभी आप बेसिक ट्रायल वर्जन आप 30 दिन के लिए चला सकते हैं फ्री, या $1 पर मंथ पे भी वो आपको ऑफर कर रहे हैं, तो वो आप 3 मंथ्स के लिए $3 पर मंथ का भी खर्चा कर सकते हैं, तो आप सीख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली एक फिर आपको दोबारा अकाउंट को ना कोई बनाना पड़ेगा अगर आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है।
लेकिन डेस्कटॉप का फायदा आपको ये हो जाएगा उसमें कि आपको पर डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, और आपको अगर प्रैक्टिस करनी है ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन और डेस्कटॉप में जो हेड्स है ना वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर के हेड के अंदर ही सेल इनवॉइस बन रही है, दोनों जगह पे परचे वेंडर के हेड के अंदर ही परचेजेस हो रही हैं। तो बेसिक सेम है, जो मेन हेड होता है वो सेम होता है, सिर्फ ये है कि उधर वो टॉप पे लिखा होगा, इधर वो लेफ्ट पे लिखा होगा, और उसके अलावा कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। और जो दूसरा आप बता रहे थे वो जो उसका क्विक बुक की सर्टिफिकेशन का, तो उसमें ये है कि मैंने तो खैर सर्टिफिकेशन नहीं ली, लेकिन उसमें ये है कि काफ़ी ये आ रहे होते हैं, इनके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। अभी भी पिछले दिनों इनका एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वो उन्होंने आपको जो है वो नीड सेल्फ पेस के ऊपर लेक्चर्स ऑफर किए हैं। तो उसमें आप वो लेक्चर्स आप लेके तो फिर आप उनका एक टेस्ट देते हैं। वो आप जब आप टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो वो आपको वहाँ पे आपको प्रो एडवाइजर का जो है ना वो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं आपको। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी। दूसरा ये कि क्विक बुक्स अकाउंटेंट, आई विल सजेस्ट एवरीवन इन दिस ग्रुप टू हाँ वो डाउनलोड फ्री है, दैट। वो फ्री, जी जी जी, बिल्कुल वो वो फ्री फ्री है। है। आप सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे थे ना, तो क्योंकि जो भी हाँ अकाउंटेंट्स हैं जी यहाँ पे वो सारे उसको हाँ, डाउनलोड लेकिन कर लें। उसमें ना एक प्रॉब्लम मैं देख रहा था कि उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि वो आपको जब अपने वो साथ करना हो ना तो आप कुछ अपने उसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं उसके अंदर ना। तो वो फिर आपको वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम करता है कि या फिर आपने अपने साथ को जो आपने अपने कस्टमर्स उस पर ऐड करने हैं तो वो आपसे पैसे चार्ज करता है वहां पे। तो वो मैंने भी अकाउंटेंट का वर्जन किया हुआ है, मैं उसको एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ। तो बाकी ये है कि मैंने क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इस वजह से मैं फिर ने वो बात उस साइड पे मैं नहीं किया अभी, जी क्योंकि बिल्कुल, मैं भी खुद भी। लिमिटेशंस हाँ लिमिटेशंस बिल्कुल हाँ, आएंगी जी। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो टोटली यूटिलाइज नहीं कर सकते उसे। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। एटलीस्ट आप उसको सब्सक्राइब इस तरह कर हाँ सकते सब इस तरह कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर द बिल्कुल टाइमिंग जो है आप उसमें अपना गुजारा कराने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, जज़ाकल्लाह जी। मिस सादिया नासिर। Sir, I have asked the question. Unfortunately, I forgot to lower my ओके hand. I ओके asked my ओके ओके question. Thank you. ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा, एनीवन एल्स हु हैज क्वेश्चंस फॉर मी? अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है, क्योंकि चैट काफ़ी लंबी है और बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके आंसर्स देना। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अवेलेबल हैं तो आप हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पूछ लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली लेक्चर तो आपका बहुत अमेजिंग था, लेकिन थोड़ा सा सर आप ये कर दे कि आपने जो चार्ट वगैरह जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जो आपने प्रैक्टिस के लिए बताया था, अगर हाँ ये हमारे साथ काइंडली शेयर कर दे तो हम इसकी जी जी, मैं प्रोफाइल आपको मैं ये लेक्चर के बाद करेंगे। ये लेक्चर के उसके बाद मैं बाद इंशाल्लाह ग्रुप नेक्स्ट में सेशन मैं में आपको हमारी ये शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिस और क्वेश्चन का मौका मिल जाएगा फिर। जी जी जी, मैं इंशाल्लाह ये लेक्चर के बाद ना मैं थोड़ी देर में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपको सॉफ्टवेयर का लिंक भी शेयर कर दूंगा, डेस्कटॉप वर्जन का। तो आप वो जी भी जी इंस्टॉल कर लीजिएगा, और साथ में जो मैं आपको सिनेरियोस लेके चला रहा था तो वो फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप उस फाइल को देख के आप अपनी प्रैक्टिस उसके ऊपर कर सकें। और साथ में आप अपनी वीडियो चला लीजिएगा, तो वीडियो से ये होगा कि आप वो वीडियो के साथ देखते जाइएगा, जो जो स्टेप्स मैं करता जा रहा हूँ आपने वो वीडियो का स्टेप देखा, उसको पॉज किया, और फिर उसके बाद आपने वही सेम स्टेप परफॉर्म करके उसका इफेक्ट आपने रिपोर्ट के अंदर भी देख लिया कि वो सेम इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर गलती हो रही है तो आप कहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको वो इजी हो जाएगा आपके ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच। लिए। वेलकम वेलकम जी, हबीबुल्ला साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसके लिए इंटुइट का अकाउंट होना लाजमी है क्या? क्योंकि ना मैंने वो फर्स्ट टाइम बस वो सॉफ्टवेयर पे बैठा था, ये जो डेस्कटॉप वर्जन है, तो जी जी। उसमें बस वो कंपनी बनाई है, उस फॉर्मेशन की है जो उसकी हम्म। पर्टिकुलर, फिर उसके बाद ना वो आ गया ना कि अनेबल टू क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है, एसएस हैज बीन डिनाइड फॉर दिस ऑपरेशन। ये कल भी हाँ मैंने ना वो व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर किया था। तो जी ये जी, मैं मुझे आपको काइंडली बताता हूँ। बता दें इसके लिए क्या ये होना लाजमी है इंट्वीट, और इनका दोनों का आपस में वो लिंक भी बता दें, इंट्वीट का और कोई उसका पेरेंट सब्सिडी का वो रिश्ता है या क्या, मतलब किस तरह इनका आपस में लिंक है? इंटुइट जो है ना बेसिकली ये मेन है ना, इनके आगे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, क्विक बुक्स है, उसमें प्रो कनेक्ट है, मुख्तलिफ तरह के इसके सॉफ्टवेयर हैं ना। तो मतलब हम इंटुइट जो है ना, पेरेंट सब्सिडी कह सकते हैं या वो उसके आगे फर्दर हम हाँ उसके ब्रांड्स कह हाँ लें? उसकी ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, आपने सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल डाउनलोड किया था, ऑनलाइन किया था या डेस्कटॉप वर्जन किया था? एक्चुअली सर वो बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ना वो डोनेशन में मिला था ना, एनजीओ है, तो वो अच्छा। वैसे वो 800 मेरा डॉलर का वो बता रहे थे ना, लेकिन ये कि डोनेशन के दौरान मिला था, तो वो डेस्कटॉप वर्जन है। तो उसमें वो डेस्कटॉप वर्जन है। जो है ना, वो कंपनी का तो चलो मैंने वो पर्टिकुलर्स फिलअप करके कर लिया था, लेकिन फिर आगे ना ये आ गया था, ये
कल मैंने ग्रुप में भी उसकी पिक्चर शेयर की थी ना, अनएबल टू क्रिएट एन अकाउंट फॉर दिस ऑपरेशन। तो ये हाँ वो क्यों भी आ शायद मेरे ख्याल से शायद पिक्चर इमेज वो भी होगा आपको शायद। शायद, हाँ ऐसे ही मुझे याद आ गया, वो आपने उसमें बेसिकली अक्सर ये होता है कि वो पाकिस्तानी नंबर के ऊपर ना आपको तंग करता है। अगर आप जो पाकिस्तानी नंबर डालते हैं ना कॉन्टैक्ट नंबर, तो अच्छा, वहां पे आपको तंग करता है। तो सर तो इसका उसका क्या हल ये है solution है? अगर आपको ये सॉफ्टवेयर जेन्युइन है ना, तो जी आप सर, उसका हल यही है कि आप उनकी हेल्पलाइन में जाके आप उनसे सर जेन्युइन बात कर सॉफ्टवेयर है, सकते। हाँ क्योंकि तो उन्होंने आप उनकी हेल्पलाइन पे इंटरनेशनल जाके एक ना एनजीओ, बिल्कुल उन्होंने लोकल जो एनजीओज है ना उनकी वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बेसिकली वो डोनेशन के तौर पे दिए थे ना लोकल जो बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में सही है। है, ठीक ये हो गया आपको आप ना उसका, मैनुअल हाँ एक्सेल वगैरह है या मैनुअल जो आप काम कर रहे हैं उसे आप कंप्यूटराइज्ड हम्म, अपने आप को अपग्रेड करें और अपस्किल करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो उसके लिए आप बेहतर ये होगा कि आप उनकी हेल्पलाइन पे जाके ना तो उनसे कांटेक्ट करेंगे ना, तो वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे इस सिलसिले में कि वो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक वो हो फिर गया। आपको वहां पर। तो लेकिन वैसे सर अगर ये जो मैं नॉर्मली वैसे जब ये बनाते हैं तो ये पाकिस्तानी नंबर ही क्या पुट करते हैं, बाहर का नंबर को पुट करते अक्सर बस वो हैं? असल में हो गए में, तो कहीं ना कोई ऐसा इशू आ जाता है। ठीक हो गया। तो और वैसे ये बाकी अब जैसे हम लोग था जो जो लोग यूएस टैक्सेशन का कोर्स अगर किसी ने आईसीटी से लिया हो, जी तो मैंने वो पहले जो था इसी ना वो प्रो, लिया था, मैंने वो उसका ना हाँ तो ट्रायल। पहले वो प्रो कनेक्ट का जो लॉगिन होता था ना, वो हम पाकिस्तानी नंबर पे बना लेते थे इजीली। अब ठीक। मैंने सुनने में आया जी कि काफी दोस्तों की कंप्लेन आ रही है कि जी हम प्रो कनेक्ट पे लॉगिन बना रहे हैं लेकिन पाकिस्तानी नंबर के ऊपर वो बनाने नहीं दे रहा। तो फिर अच्छा, उसके लिए बेचारे स्काइप पे या वाइक के ऊपर जो है ना वो यूएस का नंबर परचेज करके तो फिर उसके थ्रू वो सॉफ्टवेयर पे वो लॉगिन बना रहे हैं। तो ठीक हो ये प्रॉब्लम गया। आ जाती हैं आज। तो सर ये तो बकायदा वो ये जो इंटरनेशनल एनजीओ है वो भी उन्होंने परचेज करके वो मतलब ना बकायदा दिया था, वो उन्होंने हमें बताया हम्म था $400 का बेसिकली इसकी कॉस्ट है, आप इसको ऐसे हम्म हम्म मजाक समझिएगा या मुफ्त का ना समझिएगा या इसकी वो ख्याल कीजिएगा। तो बेसिकली हम्म वो पेड है वो उन्होंने हम्म, मतलब हम्म, तभी हमें मिला था डेस्कटॉप वर्जन ना। और सही उसके सही। पर्टिकुलर्स बकायदा वो मतलब कीज वगैरह भी पुट की थे तभी हमने वो कम्युनिटी फॉर्मेशन बनी है, फिर आगे जाके इस तरह आया ना। बस ये कि वो ऐसे चलो फिर मैं रब्ता करता हूँ तो फुली वो बेहतर वो कर देंगे इंशाल्लाह। जरूर, ठीक हो। अच्छा, चलो ठीक है, और थैंक कोई यू। आ, ये सैयद फारूक अली साहब आपका शायद माइक ऑन है। हेलो। अच्छा मेरा ख्याल है और तो किसी से आपका क्वेश्चन नहीं है, तो आईसीटी के एडमिन साहब अगर आप टेक ओवर करना चाहें। आमिर साहब हैं यहाँ पे? फारूक साहब? सर मेरे ख्याल में क्लोज कर लेते हैं सेशन बस अभी। ठीक है, मैं वही आईसीटी के एडमिन साहब से पूछने जा रहा था कि अगर वो कुछ करना चाह रहे हो मजीद। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।